गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग बुशरा जी, गुड इवनिंग आयशा जी, गुड इवनिंग वैभव जी। बढ़िया हैं आप लोग एकदम से? तो छुट्टियों में कुछ पढ़ाई वढ़ाई करी नहीं करी? सैटरडे संडे 2 दिन का ऑफ मिला था इस बार, तो आप लोगों को कुछ पढ़ा लिखा नहीं? चलो, पढ़ा, अच्छी बात है। नहीं पढ़ा तो अब पढ़ लेना यार। ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे टाइम एंड वर्क के। हम 3 दिन के लेक्चर्स की बात कर चुके थे। डे 3 तक हम पढ़ चुके थे, जिसमें हमने एक वैरायटी की जो हमारी बहुत सारी जो उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हमने सब क्लियर कर लिए थे। जिसमें ए आता है, बी जाता है, अलोन वाले बहुत सारे हमने इस टाइप के क्वेश्चंस करे थे। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए आज हम 2 टाइप के क्वेश्चंस को ख़त्म करेंगे। ठीक है, फिर हमारा एक टाइप का क्वेश्चन और रह जाएगा। कल हम इस चैप्टर में मोस्टली कल इसका चैप्टर का बाइंड अप हो जाएगा हमारा। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं इस आज वाले कॉन्सेप्ट में, आज हम 2 वैरायटी क्वेश्चन पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे एफिशिएंसी के ऊपर और दूसरा पढ़ेंगे मैन वुमेन वाले क्वेश्चन। ठीक है। तो तैयार हैं बाकी लोग? जब जो ज्वाइन है कर लीजिए फटाफट जल्दी से। ठीक है, चलिए। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की हमारी जो पहली वैरायटी है उस टाइप पे क्वेश्चनों में। चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा ये दिया हुआ है आज की टाइप में। ठीक है, ये नेक्स्ट टाइप है। वहां तक का जो सीखा था वो सीखा था। यहाँ से नया टाइप है। ठीक है, जो पिछला सीखा था उसका थोड़ा सा यूज इस वाले में होगा। ठीक है, नेक्स्ट वाले में उसका यूज नहीं होगा, लेकिन इस वाले टाइप में जो पहला हमने सीखे थे 3 दिन का उसका थोड़ा सा यूज होगा। ठीक है, चलिए जरा देखते हैं। एफिशिएंसी ऑफ ए इज 60 मोर देन बी। यहाँ पे देखिए एफिशिएंसी दे रखी है। आपको क्वेश्चन के अंदर एफिशिएंसी दी होगी। क्या दी होगी? एफिशिएंसी दी रखी होगी, यानी कि कार्य क्षमता जिसको बोलते हैं। एफिशिएंसी दे रखी है ऑफ ए इज 60% मोर देन बी। ठीक है, 60% ज्यादा दे रखी है। और ए अलोन उस काम को जो करता है वो 80 दिनों में पूरा करता है। अब यहाँ पे आपको 80 दिनों में पूरा करता है, यहाँ पे टोटल वर्क आपको नहीं पता है। ऐसे क्वेश्चनों में सबसे पहले आपको एफिशिएंसी का रेशियो निकालना है। जो एफिशिएंसी का रेशियो होगा वही रेशियो आपके 1 डे वर्क का रेशियो हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा मेरा बात। जो आप एफिशिएंसी का रेशियो निकालेंगे वही रेशियो जो हो जाएगा वो आपके 1 डे के वर्क का रेशियो हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको करवाया था क्वेश्चन, जिसमें हम रुपए को, जो प्राइस थे, जो भी हमारे इनकम हम ले रहे थे उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। तो हम क्या कर रहे थे उसके लिए? उनके 1 डे के जो रेशियो निकाल रहे थे वही उनके एफिशिएंसी का रेशियो था। अभी हमने करा था क्वेश्चन कि इसको 1200 रुपीज़ को इस शेयर में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हम क्या कर रहे थे? 1 डे का हम रेशियो निकाल लेते। सेम चीज यहाँ पे जो हम एफिशिएंसी का रेशियो निकालेंगे वही 1 डे के रेशियो का हो जाएगा हमारा। तो अब यहाँ से अगर हम बात करें ए इज 60% मोर देन बी, ध्यान दीजिएगा। तो बी को मैंने 100 मान लिया। ए जो है 60% मोर देन बी है, तो ए की वैल्यू 160 हो गई। ए 60% मोर देन बी है तो ए की वैल्यू हमारी 160 हो गई। रेशियो की अगर मैं बात करूं तो यहां से आ गया 8:5। ए और बी का रेशियो कितना आ गया? 8:5 आ गया। यही इसके 1 डे का रेशियो निकल के आ गया। अब जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कैसे हुआ क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे डायग्राम ऐसे बनाइएगा, फायदा लगेगा आपको बनाने में। इसका 1 डे का यह 8 है, ये 1 डे की वैल्यू कितनी है? इसकी 5 है। अब ध्यान देना, ए अलोन कंप्लीट द वर्क इन 80 डेज। तो टोटल वर्क निकालने के लिए यहाँ पे आपको कंडीशन दे रखी है कि ए अकेला उस काम को 80 डेज में कंप्लीट कर लेता है। तो ए के 1 डे की कैपेसिटी कितनी है? 8। तो टोटल वर्क कितना आ गया? 80 × 8, जो भी आपसे कहा जा रहा है। उसने कहा ए अलोन 80 डेज में कह रहा है, तो ए की कैपेसिटी कितनी है? 8। तो टोटल वर्क कितना हो गया? 80 × 8। ये टोटल वर्क की वैल्यू निकल के आती है। ये टोटल वर्क की वैल्यू निकल के आ गई। मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आगे क्वेश्चन जो पूछा उसी को देखेंगे। देन बी अलोन पूछा है। अब टोटल वर्क ये आ गया, 1 डे की कैपेसिटी इतनी है, इससे डिवाइड कर दो, आपके बी अलोन की वैल्यू आ जाएगी। तो बी अलोन कितना हो गया हमारा? बी अलोन कंप्लीट द वर्क क्या हो जाएगा हमारा? टोटल वर्क अपॉन बी के 1 डे की कैपेसिटी। सॉल्व कर देंगे। 16 128, तो आंसर क्या निकल के आ गया हमारा? 128।
तो बी अलोन का आंसर क्या निकल के आ गया, इसमें ऑप्शन नहीं दिए मैंने, 128 डेज। ठीक है, कितना आंसर निकल के आ गया सब, 128 डेज। क्या करा, फिर ध्यान समझ लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चनों में आपको एफिशिएंसी का रेशियो निकालना पड़ेगा, और जो एफिशिएंसी का रेशियो होगा वही 1 डे के वर्क का रेशियो निकल के आएगा, वही डे के वर्क का रेशियो होगा। फिर जो क्वेश्चन में कह रखा है उसके अकॉर्डिंग हम वर्क कर लेंगे। अब उसने कहा है ए अकेला उस काम को जो है 80 डेज में कंप्लीट करता है, तो भैया 80 डेज में करता है तो टोटल वर्क डन क्या हो गया, 80 इंटू 8। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? तो अगर नहीं भी हुआ तो अगला क्वेश्चन समझना, जिनको क्लियर हुआ वो करके देखिए। क्वेश्चन सामने आपके क्वेश्चन है, एफिशिएंसी ऑफ ए इज 40% मोर देन बी, बी अलोन कंप्लीट द वर्क इन 14 डेज, देन फाइंड ए अलोन। तो निकालिए इसको, क्वेश्चन को मैं भी सॉल्व करता हूं, बाकी आप लोग भी करिए। ए की जो एफिशिएंसी है वो बी से 40% ज्यादा है, तो बी की एफिशिएंसी को मैंने क्या मान लिया, 100 मान लिया। तो ए की एफिशिएंसी क्या हो गई, 40% ज्यादा है तो 140 हो गई। बहुत सिंपल है, बस एक बार समझ लोगे तो। रेशियो क्या हो गया इसका, 7:5, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 7:5। अगेन डायग्राम ऐसा बना लो, ए और बी। ठीक है, एफिशिएंसी आपकी 1 डे की एफिशिएंसी हो गई है। उसने क्या कहा, बी अलोन कंप्लीट द वर्क इन 14 डेज, तो भैया टोटल वर्क क्या हो गया, बी अकेला 14 डेज में करता है, बी की कैपेसिटी कितनी है 5, तो ये कितना 5 इंटू 14। अब पूछा क्या है, ए अलोन पूछा है, इससे डिवाइड हो जाएगा, तो आ गया 5 इंटू 14/7, लिख के बता दे रहा हूँ 10 डेज। तो आंसर क्या हो जाएगा 10 डेज। बिल्कुल ठीक है निज़ाम, बिल्कुल ठीक है वैभव। तो क्या आ गया हमारा 10 डेज। तो ए अलोन की वैल्यू क्या आ गई हमारी 10 डेज। बात क्लियर हो रही है बाकी लोगों को? आयशा ठीक है 10, वेरी गुड। ठीक है फातिमा जी आ गया, ठीक है आ गया हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, ध्यान से करिएगा। एफिशिएंसी ऑफ ए इज 20 लेस देन बी, भाई लेस है तो माइनस कर देना 100 में से, रेशियो निकाल लोगे। जरा ध्यान से करना इस क्वेश्चन को, ध्यान से करिएगा यहाँ से क्वेश्चन को। कमेंट बॉक्स में बार बार देख रहा हूँ, कोई टेंशन नहीं है, आप लोग आराम से, कोई दिक्कत हो परेशानी हो आप बोल दीजिएगा, मैं कमेंट बॉक्स में देखता रहता हूँ। एफिशिएंसी ऑफ ए इज 20% लेस देन बी, तो बी की एफिशिएंसी 100 हो गई, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई 80। अब 20 कम है ना, तो हमने माइनस कर दिया उसमें से, तो यहां से रेशियो निकल के आ गया 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, तो रेशियो आ गया 4:5। अब ध्यान दीजिए, डायग्राम बनाया, ये 4 है ये 5 है। अब टोटल वर्क के लिए कि क्या कंडीशन दे रखी है जरा देखिए, टोटल वर्क के लिए कंडीशन दे रखी है, टोटल वर्क के लिए कंडीशन देखिए, ए एंड बी टुगेदर, टुगेदर टुगेदर का मतलब कितना हो गया, इन दोनों को प्लस करना है, 4 और 5 9, कंप्लीट द वर्क इन 20 डेज इंटू 20। देन ए अलोन पूछ, ए एंड बी अलोन दोनों का अलोन पूछा है, तो ए अलोन क्या हो जाएगा भाई, ए अलोन की वैल्यू क्या हो जाएगी 9 इंटू 20/4, 45। बी अलोन क्या हो जाएगा हमारा 9 इंटू 20/5, 36। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आंसर आ रहा है? हटा दिया किसी ने आंसर, 45 36 निज़ाम, आंसर आपने ठीक निकाला है, बिल्कुल ठीक है वैभव। बुशरा जरा ध्यान दीजिएगा, बुशरा जरा ध्यान दीजिएगा, 20 नहीं आएगा, 45 एंड 36 इज करेक्ट आंसर, 45 एंड 36 इज करेक्ट आंसर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलिए आगे आइए, अब करिए। अच्छा देखिए इसका रेशियो बहुत सिंपल है, इसमें एक्चुअली आपका परसेंटेज में देखिए फ्रैक्शन में दे दिया है, तो क्या दिक्कत है, एफिशिएंसी ए ऑफ ए इज 3/2 ऑफ बी, यही तो मतलब है। तो ए अपॉन बी कितना आ गया 3:2, बस ये तो और सिंपल है। करो करके बताओ कितना आंसर आएगा इसका।
करो, रेशियो में दिक्कत आती है, मैंने बता दी रेशियो कैसे निकलेगा इसका। करो बताओ, बताइए इसका रेशियो कितना आ जाएगा। जी, बहुत बढ़िया। बताओ आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही जा रहे हो, करो। बहुत बढ़िया। चलो, आंसर आने शुरू हो जाएं। बिल्कुल ठीक है। टोटल वर्क क्या हो गया भाई? दे टुगेदर, टुगेदर कितना हो गया? 3 और 2 5। कंप्लीट द वर्क इन 30 डेज। तो बस ये हो गया। लिखना चाहो लिख लो, 150 हो गया। ए का कितना हो गया? 50। बी का कितना हो गया? 75। खत्म। ए का 50, बी का 75। बिल्कुल ठीक है निज़ाम। ठीक है, बिल्कुल ठीक है वैभव, आयशा बिल्कुल ठीक है। चलिए और देखिए, अब जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ से, इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या दे रखा है? एफिशिएंसी ऑफ ए इज 2/3 ऑफ बी। तो ए अपॉन बी की वैल्यू कितनी आ गई? ए रेशियो बी आ गया 2:3। यहाँ की बात तो क्लियर हो गई। ठीक है, एक रेशियो बी आ गया हमारा, 2:3 आ गया हमारा। बी रेशियो, बी रेशियो, एफिशिएंसी ऑफ बी इज 1/2 ऑफ सी। 1/2 ऑफ सी। ठीक है, तो यहां से बी रेशियो सी आ गया 1/2। ठीक है, 1/2। अब यहां पे समझिए, यहाँ पे दे टुगेदर, यहाँ पे ए बी और बी सी का रेशियो दे रखा है। तो आपको यहाँ पे ए बी सी का रेशियो निकालना पड़ेगा। देखिए, एक रेशियो की मैं आपको शॉर्ट ट्रिक सिखा दे रहा हूँ, मैंने शायद सिखाया भी है। ए बी का रेशियो है 2:3। बी सी का है 1:2। देखिए, तो ए बी सी का कैसे निकलेगा? ए बी सी का कैसे निकले, शॉर्टकट में बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, ये मैं रेशियो में और डिटेल से पढ़ाऊंगा, ध्यान देना। बी बीच में ले लिया क्योंकि यहाँ पे क्रॉस में लेंगे क्योंकि बीच में है। इसको करने के लिए बनाते हैं उल्टा एन, इसकी मल्टीप्लाई 2, इसकी मल्टीप्लाई 3, इसकी मल्टीप्लाई 6। अभी किसी और से तो कट नहीं रहा है, यानी कि ये जो रेशियो हो गया, ये ए बी सी का रेशियो हो गया। क्या बनाएंगे हम? उल्टा एन, इसकी मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई। तो ये रेशियो निकल के आ गया 2:3:6। अब वही बात, ये वन डे की कैपेसिटी हो गई। अब ये ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू 2, 3, 6। अब पूछा है दे टुगेदर इन 6 डेज। तो टुगेदर कितना हो गया? 11। टोटल वर्क हो गया 11 × 6 यानी कि 66 आ गया। अब जो पूछ रहा है आप आंसर निकाल दीजिए। ए बी अलोन, ए का आ गया 33, बी का आ गया 22 और सी का आ गया 11। अब तो कर देंगे, बताइए। आगे यहाँ से क्वेश्चन, ए का 6 आ गया, सॉरी, ए का 33 आ गया, बी का 22 आ गया, सी का 11 आ गया। क्लियर है? बहुत बढ़िया। नाउ ट्राई दिस क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को ट्राई करो, इस क्वेश्चन को ट्राई करिए।
आंसर कितना आया? 124, 93 और 11। चलिए जरा देख लेते हैं। 111 ट्रिपल वन है। चलो जरा देख लेते हैं। ए इज 25% लेस देन बी। तो ये हो गया 100, ये है आपका 75। ठीक है, तो यहाँ से हो गया ये 3 और 4। ए बी का रेशियो 3:4 आ गया। एंड बी इज 20% मोर देन सी, तो ये हुआ 6:5। तो यहाँ से अगर मैं बात करें, यहाँ से अगर मैं बात करूं, तो ए और बी और सी का रेशियो निकल के आ गया क्या? इसकी मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई। तो ये हो गया 18, 24, 20। अब देखिए यहाँ पे 18, 24, 20 किसी कॉमन नंबर से कट रहा है, ये किसी कॉमन नंबर से कट रहा है, कट करिए रेशियो द सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, 9, 12, 10 ये रेशियो निकल के आ गया, ये रेशियो निकल के आ गया। अब देखिए ए बी सी का, ए बी सी 9, 12, 10 बोला क्या है? दे कंप्लीट द वर्क इन टुगेदर। तो कितना हो गया? 22, 9, 31। 31 इंटू कितना? 36। मल्टीप्लाई नहीं करा रहा हूँ, ऐसे ही रख दे रहा हूँ। तो ए अलोन का पूछा है, तो 9 4 जा 36, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। तो आंसर आ गया ए का 124। केवल ए का ही पूछा है, तो आंसर 124 आएगा। ए का ही पूछा है, ठीक है, नीति आ गई, वेरी गुड। निज़ाम ए का ही पूछा है, बाकी की जरूरत नहीं थी, निकाल दिया, अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात क्लियर हो गई? यहाँ तक बात क्लियर हो गई हमारी? आयशा, आंसर नहीं आया? अच्छा करिए, 7th और 8th दोनों क्वेश्चन है आपके सामने, फटाफट करिए आंसर आंसर। 7th और 8th, फिर थोड़ा क्वेश्चन चेंज हो जाएंगे, कोई बात नहीं। निज़ाम करिए, इसको करिए, 7th और 8th को करिए, फटाफट निकालिए। ए एंड सी कैपेसिटी टुगेदर इज थ्राइस ऑफ बी। ध्यान से करिएगा, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान से करिएगा इस क्वेश्चन को। ध्यान से करिएगा, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो ए और बी और सी के रेशियो निकालना ही इम्पोर्टेंट है। वो रेशियो निकल के आ गए, इट मीन्स हमारा क्वेश्चन निकल के आ गया। करके दिखाएं इस क्वेश्चन को, चलिए जरा देखते हैं। ए एंड सी की कैपेसिटी, ए और सी की कैपेसिटी जो है टुगेदर इज थ्राइस ऑफ बी, इज थ्राइस ऑफ बी, यानी कि इसका रेशियो आ गया 3:1। एंड एफिशिएंसी ऑफ ए, एंड एफिशिएंसी ऑफ ए इज 4 टाइम द सी, ये 4 हो गई, ठीक है, इसका 4:1 निकल के आ गया। ए बी एंड सी टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन 6 days, देन ए अलोन। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब जरा ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे आपको ए बी सी की रेशियो निकालना है। अब यहाँ पे आपको क्या निकालना है? ए बी सी का रेशियो निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे हम इसके ए बी सी के रेशियो के बारे में बात करें अगर हम, तो कैसे निकलेगा इसका ए बी सी का रेशियो? उससे पहले जरा 1 मिनट, 8th क्वेश्चन करिए, पहले 8th क्वेश्चन करिए, वहाँ की बात फिर यहाँ पे इंक्लूड होगी। पहले 8th क्वेश्चन करिए, पहले सी अलोन है ना यहाँ पे, ए एंड बी एंड सी इज द टॉयज ऑफ द सी अलोन, ठीक है। पहले आप एक 8th वाला क्वेश्चन करिए, फिर 7th पे आइएगा। पहले 8th वाला क्वेश्चन करिए, 8th वाले क्वेश्चन को पहले करा देता हूँ मैं आपको, फिर 7th पे आता हूँ। पहले 8th पे देखिए, ध्यान दीजिएगा जरा। ए एंड बी की जो कैपेसिटी है टुगेदर
ठीक है, वो क्या है, सी की ट्वाइस है। डायरेक्ट बना देता हूँ डायग्राम, ए प्लस बी और सी, ये ट्वाइस है। ठीक है, एफिशिएंसी ऑफ ए जो है 1/2 ऑफ बी है, यानी कि ए अपॉन बी कितना आ गया, 1/2, यानी कि ए और बी की कैपेसिटी कितनी आ गई, 1 और 2। ध्यान दीजिएगा, सी अलोन कंप्लीट द वर्क, दिस वर्क इन 40 डेज। सी जो है वो 40 डे में वर्क करता है। अब जरा यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, अब जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सी अकेला जो है वो 40 डेज में करता है, तो सी यहाँ पे अकेला है कहाँ पे, सी अकेला कहाँ पे है, यहाँ पे है, सी अकेला यहाँ पे है। तो यहां से अगर मैं टोटल वर्क की बात करूं, यहां से टोटल वर्क की बात करूं, तो यहां से टोटल वर्क कितना निकल के आ जाएगा, सी अकेला अगर उसे 41 डेज में कर लेता है तो कितना निकल के आ जाएगा, ये हमारी वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी हमारी, 1 × 40, ये हमारा 40 वर्क निकल के आ गया। तो ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में निपटा देंगे, ए और बी मिलकर, ये टोटल वर्क निकल के आ गया 20 डेज में। ये क्या निकाल देंगे हमारे 20 डेज में, यानी कि दोनों का टोटल डेज का वर्क कितना निकल के आ गया, 20 निकल के आ गया। अब अगर आपसे पूछा है ए अलोन, तो यहां पे टोटल डेज निकल के आ गया, तो टोटल वर्क डन कितना आ गया यहाँ पे, ए और बी की कैपेसिटी कितनी है आपकी 3, दोनों मिलकर, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, 20 डेज में। तो टोटल वर्क कितना निकल के आ गया, 60। ए अलोन पूछा है, ए अलोन की अगर मैं बात करूं तो ए अलोन किस डायग्राम में आपका आएगा, इस डायग्राम में। तो यहां से आप इसे सॉल्व कर देंगे तो आंसर आ गया आपका 60 डेज, आंसर आ गया आपका 60 डेज। देखिए फिर समझिएगा इस बात को, अब ए बी सी टुगेदर पूछा है, ए का आ गया बी का आ गया, पहले आप ए के बारे में बात करिए, ए बी सी के बारे में बात करेंगे, पहले समझिए कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को करने के लिए, इन क्वेश्चन को करने के लिए आपको दो डायग्राम यूज करने पड़ रहे हैं। ठीक है, एक डायग्राम ये हो गया, एक डायग्राम ये हो गया। जो भी वैरायटी के क्वेश्चन का आपको एक्सप्लेनेशन दे रखा है, जैसे इस क्वेश्चन में दे रखा था, क्या दे रखा था, सी अलोन कंप्लीट दिस वर्क इन 40 डेज। तो सी अलोन आपको कुछ डायग्राम में दिख रहा है, इस डायग्राम में दिख रहा है, तो यहां से आपने टोटल वर्क निकाल लिया, टोटल वर्क निकाल के ये पता कर लिया कि ए और बी उस काम को कितने दिन में खत्म कर लेंगे। क्यों पता कर लिया, क्योंकि हमें यहाँ पे ए और बी दे रखा है, जिससे हमें यहाँ के टोटल वर्क आ जाएगा और ए अलोन की हम वैल्यू को निकाल सकते हैं, ए अलोन की वैल्यू को निकाल सकते हैं। इस बात क्लियर हुई नहीं हुई, ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई, इस बात को बताइए। ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई। चलिए क्वेश्चन में बोलता हूं, एक क्वेश्चन में बोलता हूं, ठीक है, तब आप शायद इस क्वेश्चन कर लें। चलो एक क्वेश्चन और बोलता हूं, मैं एक क्वेश्चन बोलता हूं, जरा लिख लीजिएगा, मैं बनाता हूं। द एज कैपेसिटी इज ट्वाइस द बी, इज ए कैपेसिटी इज ट्वाइस द बी, डायग्राम बना दिया, इज ट्वाइस द बी एंड ए एंड बी कैपेसिटी is 40% more than C capacity, 40% more than C capacity। ठीक है, 40% मोर देन सी, या थोड़ा सा चेंज कर लो इसको, या ऐसे दो, सी कैपेसिटी, आंसर गलत नहीं होगा, मतलब सही फ्रैक्शन में नहीं आएगा, सी कैपेसिटी इज 40%, 40% ऑफ ए एंड बी कैपेसिटी, मीन्स दैट सी की जो कैपेसिटी है वो ए और बी कैपेसिटी की 40% है, यानी कि ये रेशियो निकल के आया। मैं रेशियो भी निकाल दे रहा हूँ हाथ, आपका शॉर्ट में कर दिया क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन को मैंने शॉर्ट में कर दिया। ठीक है, इफ ऑल थ्री टुगेदर, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है, इफ ऑल थ्री टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन 30 डेज, इफ ऑल थ्री टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन 30 डेज, then find
क्वेश्चन गलत हो जाएगा, रुक जाओ। इफ ऑल थ्री टुगेदर, लिखो इफ बोथ टुगेदर कंप्लीट द वर्क, इफ बोथ कौन से, ए एंड बी, इफ बोथ टुगेदर, क्वेश्चन लिख लो, बोथ टुगेदर ए एंड बी कंप्लीट द वर्क इन 30 days, then find C alone, C alone, then find C alone, then find C alone। बताइए इसका आंसर क्या होगा। फ्रैक्शन एक्शन में आ जाए तो क्वेश्चन बनाया है अभी, हो सकता है क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया हो, फ्रैक्शन में आ जाए। बताइए, दे रहा है हमारा क्वेश्चन, बताइए इस क्वेश्चन को। ये वाला क्लियर हुआ टाइप, या फिर से समझा दूं एक बार। देखो, जिसको नहीं आया है वो एक बार फिर से देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन में मैंने क्या करा है, फिर से देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को। यहां पे जो आपको वैल्यू दे रखी है वहां से आप वर्क डन को निकालिए और उससे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए, ठीक है, जिस डायग्राम से आपको हेल्प मिल जाए। ए एंड बी कैपेसिटी ट्वाइस द ऑफ सी, तो सिंपल सी बात है, ए और बी की कैपेसिटी कितनी है, इसकी ट्वाइस है। ये बात क्लियर हो गई। एफिशिएंसी ऑफ ए इज 1/2 ऑफ बी, यानी कि ए और बी का रेशियो कितना निकल के आ गया, 1:2। इतनी बात क्लियर हो गई। अब उसने कहा है सी अलोन कंप्लीट द वर्क इन 40 days। अब सी अलोन देख लो किसमें है, सी अलोन इसमें है, सी अलोन इसमें है। तो भाई जब सी अलोन है, जब 40 days में कर सकता है वो, तो भैया यहां से हम निकाल सकते हैं इसका टोटल वर्क। टोटल वर्क क्या हो जाएगा हमारा, 1 × 40, ये हमारा टोटल वर्क आ गया। वेरी गुड, बात आ गई यहां तक हमारी। अब उसने कहा ए अलोन पूछा है, ए अलोन इस डायग्राम में तो है, ए अलोन के लिए हमें ये चाहिए, इसके लिए हमें टोटल वर्क चाहिए। टोटल वर्क के लिए हमें कुछ कंडीशन चाहिए होगी, क्या मिल जाएगी हमें कंडीशन, ए और बी हमारा, ए और बी मिलकर अगर हमें पता चल जाए तो हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं, वो यहां से पता लग जाएगा। ए और बी किस वर्क को, इस वर्क को कितनी देर में कंप्लीट कर लेंगे, 20 days में कंप्लीट कर लेंगे। 20 days में जब कंप्लीट कर लेंगे तो यहां से टोटल वर्क की कैपेसिटी कितनी आ गई, 3 × 20, ये आ गया टोटल वर्क कितना हमारा, 60। अब पूछा क्या है, ए अलोन, डिवाइड कर दिया 60/1, यानी कि 60 निकल के आ गया, 60/1 यानी कि 60 निकल के आ गया। मान लीजिए यही क्वेश्चन था हमारा, ठीक है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन था हमारा, चलो अब 7th वाले क्वेश्चन को देखते हैं। 7th वाले क्वेश्चन जो हमारा क्या कहता है, चलिए 7th वाले क्वेश्चन को बता देते हैं। अभी इसके और क्वेश्चन ले लेता हूँ आपको मैं, अभी इसे और क्वेश्चन ले लेता हूँ आपको, टेंशन मत लो। ए एंड सी कैपेसिटी इज थ्राइस ऑफ बी। अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ, डायग्राम बना रहा हूँ, थ्राइस ऑफ बी एंड एफिशिएंसी ऑफ ए, एफिशिएंसी ऑफ ए इज 4 times द सी, 4 times द सी। यहां तक बात क्लियर हो गई, यहां तक बात क्लियर हो गई। ए बी एंड सी टुगेदर, अब देखो ए बी एंड सी टुगेदर है कहां, ए बी एंड सी टुगेदर है कहां, ए बी एंड सी अगर मैं इन तीनों को जोड़, दोनों को जोड़ दूं तो टुगेदर हो गया। तो इनकी कैपेसिटी कितनी हो गई, 4 की कैपेसिटी हो गई। यहां से हमें पता चलता है टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन 6 days, तो यहां से हमारा टोटल वर्क आ जाएगा 4 × 6, ये आ गया हमारा टोटल वर्क, टोटल वर्क आ गया। पूछा क्या है, ए अलोन, ए अलोन के लिए आपको यहां पे टोटल वर्क चाहिए होगा, कैसे निकलेगा भाई, ये आ गया 24 टोटल वर्क आ गया, तो ए और सी मिलकर उसको कितने दिन में निपटा देंगे, 8 days में निपटा देंगे, 8 days में निपटा देंगे। तो इस डायग्राम में अगर मैं बात करूं इनकी कैपेसिटी कितनी है, इनका रेशियो में कितना है, 4 और 1 का कितना आ गया, 5 आ गया। तो यहां से टोटल वर्क कितना आ गया, 5 × 8,
40 आ गया, तो ए अलोन पूछा है शायद आपसे, तो कितना आ जाएगा 40/4 यानी कि 10 डेज, यानी क्या आ जाएगा 10 डेज, क्या आ जाएगा हमारा 10 डेज। और लूँ क्वेश्चंस को, क्वेश्चंस और लूँ, लो और लेता हूँ क्वेश्चंस आप लोग हैं, और लेता हूँ क्वेश्चंस अभी इसमें असाइनमेंट में होने चाहिए, और असाइनमेंट में भी क्वेश्चंस आपके आ जाएंगे। चलो ये तो हो जाएगा, इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको और भेज दूंगा, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको भेज दूंगा, आराम से आप कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक आध क्वेश्चन मैं इसके और करवा दूंगा आपको भी, कल एक बार मैं इसके क्वेश्चन और ला दूंगा, आप कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बनाने में कुछ गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, नहीं होगा हम इसको कल और कर लेंगे इसके क्वेश्चंस को और, ठीक है, इससे क्वेश्चन को कल और ला दूंगा मैं, क्वेश्चन हम कर लेंगे इसके, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं आगे। ज्योति कैन डू द 3/4 ऑफ अ जॉब इन 12 डेज। तो ज्योति की अगर जो है 3/4 जो वर्क है वो 12 डेज में करती है, और क्या है, माला इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज ज्योति इज बी, एज ज्योति, तो माला जो है वो ज्योति से जो है वो ट्वाइस हमारा जो है वो एफिशिएंट है, यानी कि इनका रेशियो कितना निकल गया, क्या 2:1 निकल के आ गया, 2 रेशियो एफिशिएंसी का रेशियो निकल के आ गया। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये माला का है, ये ज्योति का रेशियो है 1, कंडीशन उसने पहले ही दे रखी है, ज्योति 3/4 काम को 12 डेज में करती है, तो आपको पता है कंप्लीट काम कब करेगी, ये तो आप सीख चुके हो, 12 × 4/3 16, तो यहां से टोटल वर्क कितना आ गया, यहाँ से ज्योति ये 1 कैपेसिटी है इसकी, तो 16 × 1 यानी कि 16 हो गया। अब पूछा क्या है, इन हाउ मेनी डेज माला फिनिश द वर्क, तो 2 से डिवाइड कर दो इसको, 16/2 8 डेज। फिर क्या करा, ध्यान समझिएगा, यहाँ से ज्योति निकाल लिया कितने दिन में अपना काम कंप्लीट करेगी, भाई कंप्लीट करेगी ठीक है, लेकिन ज्योति की एफिशिएंसी क्या दे रखी है वो निकाल लो पहले, माला और ज्योति के बीच की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया, बस वही बात जो अभी हम पहले कर रहे थे, माला और ज्योति का रेशियो का एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ गया, 2:1 आ गया, तो 2 हो गया, ये 1 हो गया। अब जो है उसने कहा है ज्योति जो है वो 16 दिन में खत्म करती है, तो 16 × 1 इसे कितना टाइम लगेगा 16, माला की कैपेसिटी डबल है, तो भाई ऑब्वियस वाली बात है आधा टाइम लगेगा, 8 लगेगा। आगे देखिए, करिए अच्छा इस क्वेश्चन करिए, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 70 डेज, बी इज 40% मोर एफिशिएंट देन ए, तो बी और ए का रेशियो कितना निकल के आ गया, पहले रेशियो निकाल लो, 140/100, 7:5, एफिशिएंसी का रेशियो ध्यान रखना हमेशा, 7:5, ये हो गया हमारा बी और ए। अब बोला क्या है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 70 डेज, तो भैया टोटल वर्क कितना हो गया 70 × ए का बोला ना 5, ये आ गया, ठीक है। अब पूछा क्या है आपसे, बी अलोन पूछा है, 7 से डिवाइड कर दोगे आंसर आ जाएगा 50, आंसर कितना हो जाएगा 50, आंसर कितना हो जाएगा हमारा 50, ठीक है। मीन्स दैट जो कंडीशन आपको दे रखी है एफिशिएंसी वाले क्वेश्चन में, उसकी टर्म्स को पकड़ो, एफिशिएंसी का रेशियो निकालो, जो क्वेश्चन ने वर्डन का है उसका टोटल वर्क निकालो, आंसर आपके सामने आ जाएगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे एफिशिएंसी का रेशियो निकालना। एक बात ध्यान रखना, कहीं अगर आपको टाइम का रेशियो दे रखा हो सकता है कहीं एक क्वेश्चन आपका आ जाएगा टाइम का रेशियो, तो टाइम का रेशियो जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है एफिशिएंसी का रेशियो। मीन्स दैट अगर आपसे एफिशिएंसी का रेशियो पूछा जाए तो टाइम का जो भी रेशियो हो उसको रेसिप्रोकल कर दो उसका, ठीक है। मान लो अगर आपसे कहा जाए टाइम टाइम का रेशियो है 3:4, तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा हमारा 1/3 रेशियो 1/4, इसको सॉल्व करोगे आपको पता है कैसे सॉल्व करना है 4:3। तो कहीं भी अगर आपको टाइम का रेशियो दे रखा है तो एफिशिएंसी का रेशियो निकालने के लिए आप उसका रेसिप्रोकल कर दीजिएगा, या एफिशिएंसी का दे रखा हो टाइम चाहिए हो, जनरली आपको एफिशिएंसी का रेशियो चाहिए होगा तो आप उसमें करिएगा
टाइम का अगर दे रखा हो तो एफिशिएंसी में उसे चेंज कर लीजिएगा, एफिशिएंसी का दे रखा होगा अगर टाइम का रिक्वायरमेंट कुछ दे रखा होगा तो उसे टाइम में चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, इतनी बात ध्यान दीजिएगा। अब हम आगे आते हैं, जो इसका नेक्स्ट टाइप जो मैंने कहा था सेकंड टाइप है हमारा, वो है मैन वुमेन के टाइप वाला क्वेश्चन। उसको करते हैं, देखते हैं आज कितना हो जाता है वो। ठीक है, इसका असाइनमेंट अभी मैं आपको करवा दूंगा प्रोवाइड। ठीक है, आज आपके मैं आंसर की भी भेज दी गई थी उसकी, फर्स्ट वाले उसकी। ठीक है, वो आपने कर लिया, कोई अगर डाउट आए तो उसको बता दीजिएगा, मैं कल आपके वीडियो लेक्चर में ले लूँगा उसको। चलिए अब आते हैं मैन वुमेन वाले क्वेश्चन पर। यहाँ पे कैसे करना है क्वेश्चन को, नेक्स्ट टाइप है, ध्यान समझ लीजिएगा। सेकेंड लास्ट टाइप है, इसके बाद एक टाइप और बचेगा, तो हमारा ये टाइम एंड वर्क के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हमारे खत्म हो जाएंगे। ठीक है, वर्कशीट आपके पास अभी इसकी एक और पहुंच जाएगी। मैंने इसलिए नहीं भेजी थी क्योंकि इसमें इस तरीके के क्वेश्चन थे सेकंड वर्कशीट में, मैन वुमेन और ये वाले क्वेश्चन थे, तो आपको थोड़ी दिक्कत हो जाती। ठीक है, सेकंड वर्कशीट में भी आपके लगभग ऐसे क्वेश्चन होंगे, 40-45 क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो उसमें आपको इन दोनों टाइप के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। एक वर्कशीट और है आपको, तो लगभग आपको 135 के आसपास के क्वेश्चंस हैं वो आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। ठीक है, 5 मैन और 9 वुमेन। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस टाइप के क्वेश्चनों में क्या होता है, एक मैन वुमेन चिल्ड्रन भी आते हैं, तो इसमें दो दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, या तो बनेगा और करके क्वेश्चन बनेगा या एंड करके क्वेश्चन बनेगा। यहाँ पर आपके बुक्स में बहुत सारे तरीके दे रखे हैं, आपके कोचिंग्स वगैरह जहाँ भी आपने कुछ पढ़ रखा हो तो आपने कुछ और पढ़ रखा होगा, लेकिन मैं इसको जो आपको कराऊंगा वो रेशियो के फंडे से कराऊंगा। दिमाग कम लगेगा, मीन्स दैट आपके ऊपर प्रेशर कम पड़ेगा और आंसर निकालेंगे आप जल्दी से। कैसे, जरा देखिए इस चीज को। उसने कहा 5 मैन और 9 वुमेन, यानी कि 5 मैन जो हैं वो इक्वल टू है 9 वुमेन के। 5 मैन और 9 वुमेन कैन फिनिश अ वर्क इन 19 डेज, यानी कि टोटल वर्क क्या हो जाएगा, इसकी 19 से मल्टीप्लाई कर दें, ये इसका टोटल वर्क, इसकी 19 से मल्टीप्लाई करा दें, ये इसका टोटल वर्क। 5 मैन 19 डेज में, तो 5 मैन इंटू 19, 9 वुमेन 19 डेज में, ये 9 मैन इंटू 9 वुमेन इंटू 19, और ये आपस में और का मतलब होता है इक्वल, आपस में इक्वल हो गए। ठीक है, जो भी कंडीशन दे रखी होगी आपको वो लिखना है क्वेश्चन के अंदर, और इसमें एम डब्ल्यू बी भी आएगा तो बी भी लिखेंगे, यानी कि चिल्ड्रन की बात कर लें, बच्चे की बात कर लें, चिल्ड्रन कुछ भी कह लो तो उसको भी लिखेंगे। यहाँ पे रेशियो निकालते हैं, रेशियो निकालेंगे, एम डब्ल्यू में यहाँ पे रेशियो निकालो, तो यहाँ पे पता है 19 से 19 कट गया, एम अपॉन डब्ल्यू कितना आ गया, 9:5। हमेशा रेशियो निकालोगे, आंसर निकालने में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, बस रेशियो निकालना आना चाहिए, रेशियो निकालना आना चाहिए। ठीक है, मैं बात क्लियर है, यहाँ बात क्लियर है। अब देखिए उसने कहा है, क्या पूछा, 3 मैन एंड 6 वुमेन, एंड का मतलब प्लस, 3 मैन एंड 6 वुमेन साथ साथ की बात कर रहे हैं, कितने दिन में करेंगे मुझे नहीं पता, इंटू डी, इंटू डी, इंटू डी। अब बोला है इसमें, अब क्या बोला है इसमें कि भाई कोई भी टोटल वर्क है, ये टोटल वर्क है हमारा। अच्छा एक बार टोटल वर्क होता क्या, एक बार बता देता हूँ मैं आपको, ध्यान दीजिएगा। एक अभी आप पढ़ोगे आगे एमडीएच फार्मूला पढ़ोगे, एमडीएच फार्मूला, तो इसमें आप पढ़ोगे M1D1H1 इक्वल टू W1 इक्वल टू M2D2H2 अपॉन W2, ये पढ़ोगे आप अभी नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा उसमें ये पढ़ोगे आप। तो यहाँ पे टोटल वर्क क्या मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे H1W1 की तो कोई बात ही नहीं कर रहा है, आर की और वर्क की कोई बात नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही है मैन की, पर्सन की और दिन की बात हो रही है। तो यहाँ देखिए फॉर्मूला बन गया M1D1 इक्वल टू M2D2, ये आप अभी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ोगे। उसी बेस पे बात आती है टोटल वर्क हमारा क्या हो गया, जो भी पर्सन है उसकी मल्टीप्लाई अगर मैं डेज से करा देता हूं तो टोटल डेज हमें टोटल वर्क निकल के आता है। तो ये कंडीशन से आपने एम और डब्ल्यू का रेशियो निकाल लिया। एम डब्ल्यू का जब आपने रेशियो निकाल लिया, अब आपसे पूछा है 3 मैन और 6 वुमेन कितने दिन में करेंगे, भाई 3 मैन और 6 वुमेन इंटू डी, हमें पता नहीं टाइम, कोई भी क्वेश्चन को रख लो, टोटल वर्क ही तो है ये, चाहे टोटल वर्क में ये रख लो चाहे टोटल वर्क में ये रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैंने मैन रख लिया है। अब आपके सामने सब कुछ दे रखा है, m की वैल्यू कितनी 9, w की वैल्यू कितनी, पुट करिए आंसर पाइए। मैं पूरा लिख देता हूँ, लिखने की वैसे जरूरत पड़ेगी नहीं, सॉल्व भी वैसे भी कर सकते थे हम, लेकिन आपको बताने के लिए मैं पूरा लिख दे रहा हूँ। m की वैल्यू 9, इसको प्लस करा 27, इसको मल्टीप्लाई का, सॉरी इसको मल्टीप्लाई करा 27, इसको मल्टीप्लाई करा 30, 30 प्लस 27 हो गया 57, तो ये हो गया 57 इंटू डी 5 इंटू 9 इंटू 19, 19 3 ज़ा 3 3 ज़ा
तो डी की वैल्यू आ गई 15। तो कितने दिन में हमारा खत्म हो जाएगा? 15 डेज में वो उस काम को खत्म कर लेंगे। आई रिपीटेड, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। जस्ट फाइंड द रेशियो, जस्ट फाइंड द रेशियो, केवल रेशियो फाइंड करना है। उसके बाद जो कहा है उसने 3 मैन और 6 वुमेन जो भी कहा है उसने, उसको उसके इक्वल लग देना है। एक और क्वेश्चन करते हैं तब आपको और समझ में आ जाएगा। जिसको आ गया वो करिए। 3 मैन और 5 वुमेन, 3 मैन और 5 वुमेन 12 डेज में, तो 3 इंटू मैन इंटू 12, 5 वुमेन भी 12 डेज में, तो 5W इंटू 12। देखिए मैंने ये क्यों लिखा है 12 इंटू 12, मैं ऐसे ही बोल सकता था कि ऐसे ही मत लिखो। क्यों लिखा है? क्योंकि कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं 3 मैन कैन डू द वर्क इन इतने दिन और 5 वुमेन कैन द इतने दिन, मीन्स दैट अलग अलग डेज भी आपको दे रखे होते हैं। ठीक है, तो ये लिखना आना चाहिए आपको, गलती मत करना। तो 12 से 12 हमारा कैंसिल हो गया। M अपॉन W कितना आ गया? 5:3। 5:3 M और W के रेशियो निकल के आ गया। M और W का हमारा वैल्यू निकल के आ गई। बस अब तो क्या बोला है? 6 मैन एंड 5 वुमेन। बस अब तो क्या है भाई, रेशियो आ गया, फिर तो कोई बात नहीं, कुछ भी लिख दो। चलो इस बार वुमेन लिख लेता हूँ, कुछ भी लिख लो, चाहे लिख लो चाहे लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर में। अब ये देखिए M की वैल्यू कितनी? 5, W की वैल्यू कितनी? 3। बस सॉल्व कर देंगे। ये कितना हो गया? 15, सॉरी 30 प्लस 15 45, कितना आ गया? 45 इंटू डी, 5 इंटू 3 इंटू 12, 5 9 जा, 3 3 जा, 3 4 जा, आंसर आ गया 4 डेज। आंसर आ गया 4 डेज, बिल्कुल ठीक है निज़ाम, आंसर आ गया 4 डेज। जस्ट फॉलो द कॉन्सेप्ट एंड विल यू गोट गेट योर आंसर विद इन 30 to 45 सेकेंड। करिए। अच्छा इसमें बॉयज़ भी आ गए, अब इसमें बॉयज़ भी आ गए, बता देता हूँ मैं कैसे करेंगे। बॉयज़ भी आ गए हैं, देखूँ और कोई क्वेश्चन है बिना बॉयज़ का? पहले वो करके देख लो आप। अच्छा ये वाला करो जब तक, ये वाला करो। इसमें वुमेन की जगह, उसमें 3 लोग थे, इसमें 2 ही लोग हैं, इसमें मैन और बॉयज़ हैं। पहले ये वाला करके देख लो, ये वाला करके देखो, इसका आंसर निकालो पहले, फिर आगे वाला बताएंगे। इसका आंसर निकाल लो पहले। करिए। बताइए क्या होगा इसका? बताइए इसका आंसर। 8 मैन 16 में और 12 बॉयज़ भी 16 में। M और B का रेशियो आ गया 12:8। इस सॉल्व करेंगे, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, तो M अपॉन B का रेशियो आ गया 3:2। बस अब सॉल्व कर दोगे, क्या है? द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क 20 मैन एंड 6 बॉयज। बस कुछ भी लिख लो, आंसर पाओ। ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, ये 60 हो गया, ये 12 हो गया, 72 हो गया, ये 24 3 जा, तो 16/3। 16/3 का मतलब हो गया 3 5 1/3, 5 1/3। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। ये पूरा मैंने कर दिया 3 से, 24 3 जा, ठीक है, ऐसा मतलब लेना। 8 3 जा, मैंने 72 काटा है। कैलकुलेशन थोड़ी तेज करा करो। आंसर फर्स्ट ऑप्शन आएगा, बिल्कुल ठीक है, 5 1/3 ऑप्शन है इसका। 63 16/3, 16/3 इसका आंसर है। ठीक है, जरा करो आगे। चलिए बॉयज़ भी हैं इसके अंदर। अब देखिए जरा इस वाले क्वेश्चन को, अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब जरा ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल ठीक है आयशा, 5 1/3 है। अब यहाँ पे 3 रेशियो हैं, जरा ध्यान देना, इसको कैसे करेंगे ध्यान समझना। 1 मैन और 2 वुमेन और 3 बॉयज कैन पीस ऑफ वर्क इन 88।
तीनों 88 है भैया, कोई दिक्कत वाली बात इसके अंदर नहीं है। जो कॉमन है बस काट दो, 88 88 88 कट गया। अब देखिए यहाँ पे मैन, वुमेन और बॉयज का रेशियो क्या निकलेगा, जो भी इसके साथ का होता है उसे रेसिप्रोकल कर दो। रेसिप्रोकल मतलब इसे ले जाओ अपॉन में, 1/1। ये क्या हो गया, 1/2। ये नीचे हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/3। रेशियो ये क्या हो जाएगा, ये अपॉन में चले जाएंगे। रेसिप्रोकल मतलब नीचे कुछ होता तो इससे कोई दिक्कत है, मैंने बोला रेसिप्रोकल नहीं हो तो इसे अपॉन में ले जाओ, इसे अपॉन में ले जाओ। रेशियो को कभी भी अपॉन में छोड़ते नहीं है, क्या करते हैं चेंज करने के लिए, एलसीएम से मल्टीप्लाई। एलसीएम हो गया 6, तब से 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो रेशियो निकल के आ जाएगा 6, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6। तो एम डब्ल्यू बी का रेशियो निकल के आ गया 6:3:2। अब रेशियो निकल के आ गया, अब आपको पता है क्या करना है, अब आपको पता है क्या करना है, 1 मैन एंड 1 वुमेन एंड 1 बॉय टुगेदर। कोई भी रख दो, चाहे ये रख दो, चाहे ये रख दो, चाहे ये रख दो। मैं मैन के रख लेता हूँ, कैलकुलेशन कम पड़ेगी। करिए, बस वैल्यू रखो, आंसर पाओ। 6 3 9 2 11, 11 8 जा, एम की वैल्यू कितनी आ गई, 8 और ये 6 48 आ गई। आंसर आ गया 48। चेक करके देखो 48 आएगा आंसर। ठीक है नीति, मैं कल करा दूंगा आपको एफिशिएंसी वाले, जो लास्ट वाला जो आपने कहा था ना टुगेदर वाला, उसके कल क्वेश्चन लाके मैं आपको करा दूंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, उसके 2 ही 3 क्वेश्चन हुए हैं। ठीक है, और शीट में क्वेश्चन नहीं थे, टाइम लगेगा देखने में। ठीक है, तो मैं आपको कल करा दूंगा, टेंशन मत लो, अभी कर लो, कल वाला करा दूंगा आपको। नहीं आएगा, नहीं होगा तो मैं आपको शीट में भेज भी दूंगा क्वेश्चन, अगर हो तो उसको ट्राई करना, कल हम कर भी लेंगे उस पर क्वेश्चन। ठीक है, करा दूंगा कल क्वेश्चन, टेंशन मत लो बिल्कुल भी। कितना आंसर आ गया, 48 आ गया भैया इसका आंसर, 48 आ गया इसका आंसर। चलिए अब करिए वाला क्वेश्चन। अरे ये तो सेम ही क्वेश्चन है, सेम ही है शायद, रुक जाओ। हाँ सेम ही है, ये वाला मैं रहने देना, सेम ही क्वेश्चन है, सेम ही क्वेश्चन है। रुक जाओ, मैं बोलता हूँ क्वेश्चन एक, मैं क्वेश्चन बोलता हूँ, रुक जाओ, रुको 1 मिनट में क्वेश्चन बोलता हूँ। एक क्वेश्चन मैं 1 मिनट बोलता हूँ आपको। लिखिए क्वेश्चन, चलो चेंज कर देते हैं इस पे हम वैल्यू को, यहाँ पे कर दो आप 44 डेज। मैं क्वेश्चन चेंज कर देता हूँ, यहाँ कर दो आप 44 डेज। ठीक है, यहाँ कर दो आप 44 डेज और निकालो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक बार करके देखना चाहो कर लो। निकालो आंसर क्या हो जाएगा, ऑब्वियस वाली बात है, आंसर आपके सामने आ जाएगा, ऑब्वियस वाली बात है। चलो क्वेश्चन मैं बोल देता हूँ, 2 मैन और 3 वुमेन और 4 बॉयज can do the piece of work in 52 days, then find 1 man, 1 woman and 1 children, 1 boy। करिए इसको, क्वेश्चन को करिए, करिए इस क्वेश्चन को। 48 आया, ये वाला क्वेश्चन कर लो। 2 men or 3 women or 4 boys can do a piece of work in 52 days, then find 1 man, 1 woman and 1 boy together complete the whole work in। ये वाला कर लो, ये वाला कर लो। 48 कैसे आया निजाम, 48 कैसे आया, कौन सा क्वेश्चन पूछ रहा है। अरे ये 6 रखेगा वैल्यू, ये 3 रखेगा, ये 2 रखेगा, 11 हो गई नहीं हो गई, 6 + 3 + 2, 6 × 6 3 × 3, 2 × 2 11 हो गया, 11 8 × 88, मैन की वैल्यू कितनी है 6 है, तो कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा नहीं हो जाएगा निजाम, इसमें क्या गड़बड़ कर रहा है।
इसमें क्या दिक्कत कर रहा है? इसमें क्यों दिक्कत कर रहा है भाई? चलो इसको करो, इसको करो। 2 मैन 52 है, 3 वुमेन भी 52 है, 4 बॉयज भी 52 है। लिखने की जरूरत थी नहीं, फिर भी लिख लिया। 52 52 52 कट गया, तो मैन वुमेन बॉय कितना आ गया? 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4। 12 12 से मल्टीप्लाई हो गई, तो रेशियो क्या निकल के आ गया? 6:4:3। ये रेशियो निकल के आ गया। बस, क्या आंसर आया? क्या आंसर आया बताओ भाई? आयशा, आंसर क्यों नहीं आया इसका? तो 1 वुमेन, क्या हो गया भाई? 1 बॉय कितने दिन में करेंगे? तो 2m इंटू 52, ठीक है। ये हो गया 6 + 4 10 13 हो गया। 2 × 6 × 52, 13 4 जा 48। इसका भी आंसर आ रहा है 48 48। बिल्कुल है, बिल्कुल ठीक है। 48 आंसर आ रहा है, बिल्कुल ठीक है नीति, बिल्कुल ठीक है आयशा, बिल्कुल ठीक है निज़ाम। बात समझ में आ गई हमारी इतनी? ये और वाले कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हमारे इतने। अब इसी के एक दूसरे आते हैं एंड वाले, वो भी देख लो। ये तो हो चुका था। अब देखो इसमें एंड में कुछ नहीं है, सेम चीज है, बस क्या करते हैं देखो एंड वाले में जो बोल रखा है वो लिखो। 3 men and 4 boys can do a piece of work in 12 days। ठीक है, सेम चीज। 4 men इक्वल टू में 4 men and 3 boys कैन डू अ सेम वर्क इन 10 days। यानी कि यहाँ पे एंड के साथ एक क्वेश्चन दे रखी है, तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसमें रेशियो निकाल लो। रेशियो कैसे निकालेंगे भाई? इसको पहले थोड़ा सॉल्व कर लो, अगर कट रहा है तो। ये 2 6 जा 2 5 जा कट हो रहा है, इसकी मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगी 18m। ये हो गया 24b। इस 5 की मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगी 5 4 जा 5 3 जा। b को एक तरफ ले लो, m को एक तरफ ले लो, तो ये इधर चला गया, ये इधर ले लो, ठीक है। तो यहाँ गया 24b -15b। अब आपको लिख के दिखा दे रहा हूँ पूरा मैं एक बार। -18m। 24 में से ये 15 गया, तो कितना बच गया हमारा? 9b। ये बच गया हमारा 2m। तो b/m का रेशियो कितना आ गया? b/m ले लो, m/b लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। b/m, तो ये इधर चला जाएगा, ये इधर आ गया, यानी कि 2/9। तो b/m का रेशियो क्या निकल के आ गया? 2/9। बस ऐसे यहाँ पर रेशियो निकालने के लिए थोड़ी सी यहाँ पे वर्किंग बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे एक प्लस बीच में है, तो आपको थोड़ा सा इसको सॉल्व करना पड़ेगा। दैट्स इट। बस आपने रेशियो निकाल लिया। अब जैसे करते थे क्वेश्चन को वैसे ही करेंगे, जैसे करते थे हम वैसे ही करेंगे। पूछा क्या है? 2 men, पूछा क्या है आपसे? 2 men and 3 boys कितने दिन में करेंगे पता नहीं है। कोई भी इक्वेशन लिख लो, चाहे ये लिख लो चाहे ये लिख लो। मैं ये लिख लेता हूँ 3m + 4b × 12। इक्वेशन कोई भी लिख लो, चाहे ये लिख लो चाहे वो लिख लो, जैसे हम पहले करते थे वही। b की वैल्यू कितनी है? 2। m की वैल्यू कितनी है? 9। पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 2। मैं लिख देता हूँ एक बार पूरा, सॉरी m है ना। 2 × 9 + 3 × 2 × d। 3 × 9 4 × 2 × 12। ये हो जाएगा 18, ये हो गया 9। 18 और 9 27 × d। ये कितना हो गया? 27 + 8। 27 + 8 कितना हो गया? 35 × 12। सॉल्व कर देंगे हम इसको। 3 9 जा 3 4 जा, कहीं कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी क्या जल्दबाजी में? अच्छा नहीं, देखते हैं। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई क्या? एक बार चेक करते हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हो गई कोई। एक बार चेक कर लेते हैं। 3 men 4 boys है हमारा, कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days। 4m + 3 boys
कैन डू द सेम वर्क 10 days, ठीक है। 6 से मल्टीप्लाई हो गया 18, 24, ठीक है। 5 4 जा 20, 5 3 जा 15, ठीक है। 20 इधर आ गए, 2 वैल्यू आ गई इसकी हमारी, और ये 15 है तो 9 ये आ गया, तो b अपॉन m आ गया 2/9, ठीक है। अब पूछा क्या 2m 3 बॉयज कितने दिन में करेंगे, तो 2m 3 बॉयज हो गया हमारा ये, ठीक है। ठीक है, ये किसका आंसर दे रहा हूँ, ऑप्शन ए। हाँ तो एक बार मैं चेक कर ले रहा हूँ, फिर बात कर लेते हैं। यहाँ तक चेक कर लीजिए, ये हो गया हमारा 18, 18 और 9, 3 2 जा 6 हुआ ना, ये यहाँ गड़बड़ हो गई, यहाँ गड़बड़ है, ठीक है। 18 + 6 24 हुआ ये, ठीक है। 27 और 8 35। अब करिए इसको, कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक करी यहाँ पे, जल्दबाजी घातक, ठीक है। तो ये आ गया यहाँ से हमारा 12 2 या 24, तो डी की वैल्यू आ गई 17 1.5, ठीक है। 17 1.5 ऑप्शन ए, ऑप्शन है, ठीक है। बहुत बढ़िया, करिए इसको, एक एक क्वेश्चन और कर लीजिए इसका, एक क्वेश्चन और कर लीजिए इसका, फिर इसकी वर्कशीट भेज दूंगा, कर लीजिएगा इसको, फिर इसकी वर्कशीट भेज दूंगा, कर लीजिएगा, आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, इस वर्क को कंप्लीट कर लीजिए। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए मैं कर भी देता हूँ। 2m + 3 boys can do a piece of work in 10 days. 3 men and 2 boys can do the same work in 8 days. 2 5s are 2 4s are 5 से करा, ये हो गया 10m + 15 boys, ये हो गया 12m + 8 boys। अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ से आ गया ये 7 और यहाँ से आ गया 2, 7b = 2m, तो b/m आ गया 2/7, बस रेशियो आ गया। अब क्या पूछा है आपसे, 2m + 1 बॉय इंटू डी, कोई भी इक्वेशन लिख लीजिए, 2m + 3 बॉय इंटू 10 लिख लेता हूँ यहाँ पे शॉर्ट में, चलो ठीक है, ऐसे लिखता हूँ। अब m की वैल्यू 7, 7 2 जा 14, 14 + 2 16 इंटू डी, यहाँ से कितना आंसर आया किसी का, आंसर आया किसी का, 7 2 जा 14, 14 + 6 21 इंटू 10, 8 5। आंसर आया किसी का, 12 1/2। फिर जल्दबाजी में कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी क्या, रेशियो कितना आ रहा है, रेशियो बताना आयशा, रेशियो सही है, रेशियो सही है, 14 और 2 16, ठीक है। रेशियो बताना आयशा, 14 + 6 21 इंटू 10, चलो चलो, रेशियो, अरे बताओ, ये तो दोबारा चेक करूं मैं फिर से, बताओ बताओ बताओ, 2/7, रेशियो सही है, फिर तो कोई गड़बड़ नहीं है, 2 मैन एंड 1 बॉय है, 8 डेज में 2 मैन 3 बॉयज, ठीक है 10, तो सही तो है। तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो गया, 7 2 जा 14, 1 2 जा 2 16 हो गया इंटू डी, तो ये कितना आ गया यहाँ से हमारा m 14 3 2 6, अच्छा 14 और 6 21 कैसे लिख दिया भाई, 20 होगा भाई, ठीक है, ये 20 होगा, तो ये हो गया, ठीक है। अभी 4 से जाएगा, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, ये आ गया 25/2, यानी कि 12.5, 12.5, ठीक है 12.5, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन 3।
बिल्कुल ठीक है निज़ाम, बिल्कुल ठीक है नीति, बिल्कुल ठीक है वैभव। ये कर लिया आपने टाइप, ठीक है। तो इसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसकी एक वर्कशीट में भेज दूंगा अभी आपको, ठीक है। रात तक पहुंच जाएगी आपके पास, 11 बजे तक पहुंच जाएगी आपके पास वर्कशीट। उसको प्रैक्टिस करिएगा। जो नहीं आएंगे वो हम कल मैन वुमेन वाले टाइप अपना खत्म कर लिया था, ठीक है। अच्छा, मैन वुमेन के टाइप में एक क्वेश्चन था हमारा जो लास्ट में रह गया था। यहाँ तक तो हमने कर चुके थे, लास्ट में एक क्वेश्चन जो रह गया था उसको जरा देख लेना, है बहुत सिंपल क्वेश्चन, एज अ रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है, नहीं फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। 6 men and 8 women, इसके बाद फिर हम एमडीएच पे जाएंगे। 6 men and 8 women कंप्लीट अ वर्क इन 10 days, ये टोटल वर्क हो गया। तो पूछा है 3 men and 4 women कितने दिन में करेंगे, 3 men and 4 women कितने डेज में करेंगे। तो काम हमें नहीं पता, तो यहाँ पे ये इक्वल जो काम है ये कितने दिन में करेंगे, हमें इसके बारे में नहीं पता है। यहाँ पे कुछ रेशियो नहीं निकलेगा, क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई रेशियो की बात ही नहीं करी है। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे तो देखना कॉमन जरूर निकल रहा होगा। यहाँ से देखो 2 कॉमन आ रहा है, इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, तो क्या हो गया 3m + 4w इंटू 10 कॉमन निकलेगा, और ये जो वैल्यू है ये एज इट इज कट जाएगी, तभी आपकी वैल्यू यहाँ पे निकल के आएगी। तो डी की वैल्यू कितनी हो गई 20। ऐसा क्वेश्चन जहाँ पे रेशियो नहीं निकलेगा, ऑब्वियस वाली बात है कहीं कॉमन निकल के ये वैल्यू आपस में कट ऑन होंगी, तभी उसका आंसर आ सकता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। ये एक छोटा सा टाइप था, रीजन टाइप का क्वेश्चन ये रहता है कि भाई 6 men 8 women, तो जस्ट हाफ कर दोगे, 3 men 4 women कर दोगे, जस्ट हाफ कर दोगे तो टाइम डबल हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो 10 days था तो डबल कितना हो गया 20। अब ऐसे रीजनिंग मेथड भी इसमें अपना सकते थे, तो मैंने इस क्वेश्चन को भी इसमें ले लिया है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन आ जाए, इसमें रेशियो तो निकल ही नहीं रहा है, ठीक है। तो इसमें रेशियो नहीं निकलेगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं हम अपने एमडीएच वाले टाइप पे, तो उसको समझते हैं पहले है क्या। एमडीएच चाट मसाला सबने सुना है, एमडीएच। तो यहां से एक फॉर्मूला बनता है, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो 2 फेज में होते हैं, एक फेज में अलग होता है, दूसरा फेज अलग होता है। तो इसका जो फॉर्मूला यूज होता है हमारा m1d1h1 अपॉन w1, ये एक फेज हो गया। दूसरा फेज हमारा इसका रहेगा, उसका फॉर्मूला m2d2h2 अपॉन w2, और दोनों का ये आपस में हमारा इक्वल फॉर्म करके हम इसके फॉर्मूले को यूज करेंगे। m क्या है, d क्या है, h क्या है, उसको समझेंगे। m का मतलब पर्सन मैन की बात कर रहा है, पर्सन की बात करेगा। d का मतलब डे, कितने दिन में कर रहा है, दिन की बात करेगा। h का मतलब आर, टाइम की बात करेगा। और W का मतलब होता है कितना वर्क हो गया, काम की बात करेगा। जैसे आपने देखा होगा कि किसी कारपेंटर ने 200 टेबल्स बना ली, ठीक है, या हमने काम का जो है वर्क का 1/4 पार्ट कर लिया, तो वर्क की वैल्यू ये वर्क में आ जाती है W1 में, ठीक है। तो असली मसाले सच सच, हाँ बिल्कुल सही है MDH, असली मसाले सच सच, ठीक है। हाँ देखो ऐड याद आ रहा है, अभी फॉर्मूला पूछूंगा तो याद नहीं आएगा निजाम साहब, ठीक है। चलो, अच्छी बात है, फन में पढ़ते रहना चाहिए। तो एमडीएच हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, m1d1h1 अपॉन w1 इक्वल टू m2d2h2 अपॉन w2। क्लियर है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे समझेंगे, कैसे यहाँ पे यूज होता है। देखिए ध्यान समझिएगा, सिंपल चीज है, बट जहां जहां कॉन्सेप्ट यूज होगा बताता चलूंगा, ध्यान देना उस बात को। 12 men कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 16 days, 12 लोग जो हैं वो 16 डेज में उस काम को खत्म कर लेते हैं। हाउ मैनी डेज, यहाँ पे एक बात खत्म हो गई, अब यहां से दूसरी बात स्टार्ट हो गई। हाउ मैनी डेज विल 8 men टेक टू कंप्लीट दैट टास्क, 8 लोग उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पे एक टास्क आपका खत्म हो गया, अब यहां से दूसरा टास्क शुरू हो गया। तो जहां पे टास्क खत्म हो गया वो 1 की वैल्यू, जहां पे दूसरा टास्क शुरू होगा वहां पे 2 की वैल्यू, वो 2 फॉर्म में चला जाएगा। अब देखिए 1 फॉर्म में देखिए m1 की वैल्यू हो गई 12, m1 की वैल्यू हो गई 12। यहां से अगर बात करें 16 डेज है, तो d1 की वैल्यू कितनी हो गई, तो 16 हो गई, ठीक है। d1 की वैल्यू कितनी हो गई, 16 हो गई। अब हम अगर सेकंड पेज में देखेंगे तो हाउ मेनी डेज, d2 आपसे पूछा है, ये सेकंड पेज आ गया हमारा, और m2 की वैल्यू दे रखी है कितनी, 8। जिसकी वैल्यू नहीं दे रखी होगी, यहाँ पे देखो आवर्स की बात करी नहीं है तो h1 की वैल्यू कुछ नहीं हुई, वर्क की बात करेंगे तो w1 की वैल्यू कुछ नहीं है, तो जब इधर नहीं होगी तो इधर भी नहीं होगी,
ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जो इधर वैल्यू होंगी वही इधर होंगी। ठीक है, तो W1 इधर भी नहीं होगा, W1 इधर भी नहीं होगा। और जब हम नहीं दिया हुआ है तो फॉर्मूले में हम उनको 1 मान लेते हैं, नहीं दिया तो उनकी बात ही नहीं करनी है। नहीं दिया 1 मान लो, चाहे उनकी बात ही नहीं करनी है हमें। तो यानी कि फॉर्मूला आपका क्या बन गया, M1 D1 H1/W1 होता है, जो है नहीं उसे छोड़ दो। M1 D1 इक्वल टू क्या हो गया, M2 D2। इट्स वेरी सिंपल, एक बार समझ लो, कोई दिक्कत है नहीं। 12 इंटू 16, M2 की वैल्यू 8 हो गई, इस D2। तो यहां से वैल्यू निकल के आ गई D2 कितनी, 24। D2 की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 24। बिल्कुल ठीक है नीति, 24 आपका आंसर। यहां तक बात क्लियर हो गई। M1 D1 इक्वल टू क्या फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे हमारा, M2 D2। यहां तक बात क्लियर हो गई, यहां तक बात क्लियर हो गई। चलिए इसी बात को हम आगे बढ़ाते हैं। 12 men can complete a piece of work in 16 days. How many days will 4 men take to complete the task? कर सकते हैं, करिए करिए, ये तो सिंपल हो गया, आप कर सकते हैं आप लोग। 12 मैन, ये वैल्यू किसकी हो गई माय डियर फ्रेंड्स, M1 की वैल्यू हो गई। लिखना नहीं है, आप डायरेक्ट लिखना है, लेकिन भैया हमें तो सिखाना है तो हमें तो लिखना पड़ जाता है। D1 की वैल्यू कितनी हो गई, 16। हाउ मैनी डेज पूछा है, D2। 4 मैन टेक टू कंप्लीट द वर्क इज M2। तो यहां से फॉर्म बन गया M1 D1 इक्वल टू M2 D2। तो ये हो जाएगा M1 D1 इक्वल टू M2 D2। आप लोगों का आंसर आ जाना चाहिए अब तक, 12 इंटू 16 इंटू 4 इंटू इक्वल टू D2। 4 4 जा 12, 4 जा 48। तो D2 की वैल्यू हमारी 48, 47, 48। ठीक है, हाँ टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई, बिल्कुल ठीक बात है। आगे देखिए, यहाँ पे इसने कहा है, अब देखिए 20 मैन वर्किंग 9 hours in a day can complete the work in 24 days in how many, यानी यहां तक की बात हमारी किसकी हो गई, वन फेस की बात हो गई। काम के एक बात उसने कर ली, अब वहां से हम दूसरी बात कर रहे हैं, उसी काम के दूसरी चीज की बात कर रहे हैं, तो वो 2 में वैल्यू चली गई, ये बात हमारी 1 की हो गई। तो यानी क्या क्या हो गया यहाँ पर देखिए, M1 की वैल्यू कितनी हो गई, स्टार्टिंग है, तो हम इसको लिख लेते हैं ऐसे। मैं सिखा रहा हूं, आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है इसमें। H1 9 hours हो गया, D1 हो गया हमारा 24। W कोई वर्क की बात करी है, कुछ करी नहीं है, तो W1 की बात ही नहीं करेंगे। जय हिंद जय भारत। अब जो यहाँ पे वो यहाँ पे होगा, अब आपको देखना है, जो यहाँ पे है वही यहाँ पे होगा, गारंटेड बात है। इसमें एक आपसे अननोन होगा, ऑब्वियस वाली बात है, तभी तो पूछा जाएगा वो आपसे। इन हाउ मेनी डेज, यानी कि D2 की वैल्यू हमसे पूछी गई है। 15 मैन, M2 15 हो गया, कैन कंप्लीट द वर्क इज वर्किंग 6 hours इन अ डे, ये 6 हो गया। ठीक है, बस तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका, आपकी M1 D1, H1 भी आ गया तो H1 भी आ गया इसमें हमारा, M2 D2, H2 असली मसाले सच सच MDH। ठीक है, तो 20 into 9, सॉरी 24 into 9 इक्वल टू 15 into D2 into 6। अब देखो इसे सॉल्व अगर हम करें तो क्या हो जाएगा, 6 4 जा, ठीक है, 5 से कट हो जाएगा, 5 3 जा, 5 4 जा, और ये 3 3 जा 9 हो गया, 16 3 जा 48। आंसर इज 48, आंसर इज 48। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया वैभव, बहुत ही बढ़िया, आंसर आना शुरू हो गए, बहुत बढ़िया बात है, अच्छी बात है। चलिए आप लोग भी करिए, मैं भी करता हूँ उसको आराम से। 20 मैन वर्किंग 9 hours इन डे कंप्लीट द वर्क इन 12 days इन हाउ many डे, यहाँ तक की बात हमारी 1 की हो गई। वहां से हमारा सेकंड फेज स्टार्ट हो गया, हाउ मेनी डेज मैन कंप्लीट द वर्क इन डे, 6 hours फॉर 24 days। चलो करो 24 days। अच्छा डायरेक्ट कर दूं अब मैं, देखो कैसे करते डायरेक्ट। 20 मैन M1 H1 D1, क्या पूछा है, हाउ मेनी डेज D2 पूछा है, ये 20 हाउ मेनी डेज मैन, अच्छा हाउ मेनी डेज नहीं होगा, हाउ मेनी मैन होगा, ये डेज गलत लिख गया यहाँ पे। ठीक है, इन 6 hours, तो सॉल्व कर देना है, हाउ मेनी मैन, M2 की वैल्यू आ जाएगी, M2 की वैल्यू यहाँ से पूछी गई है। ठीक है, सॉल्व कर देना आपको, 12 2 जा 2 10 जा 3 आ गया, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2 5 जा 10, 5 3 जा 15। आंसर इस 15 आ गया होगा लोगों का, मुझे पता है,
वेरी गुड आयशा, वेरी गुड वैभव, बहुत बढ़िया। बात समझ आ रही है? अच्छा, आप लोगों की आदत क्या होती है? अच्छा, एक आदत और भी है, वो भी बता देता हूँ आप लोगों को। देखो क्या आते हैं, देखो आप लोगों की आदतें क्या है। अभी किसी को अगर दिक्कत होती है तो वो ऐसा भी चीजों को कर सकता है। जरा एक चीज जरा ध्यान से समझ लेना। अब यहाँ ना M2 लिख के आप ऐसे भी कर सकते हो, M2 = 20, अगर आपको कटिंग में प्रॉब्लम होती है तो ये नीचे आ जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इसको लिखने का टाइम वेस्ट करना मैं समझता हूँ आप लोगों के टीसीएस प्लेसमेंट वालों के लिए नहीं है यार, ये प्लेसमेंट वालों के लिए नहीं है, ठीक है। ये कोई अगर एमबीए का स्टूडेंट करता है या कोई ऐसा जिसको मैथ की प्रॉब्लम हो रही है वो तो ठीक है, लेकिन आप लोग तो पीसीएम ग्रुप के हो तो आप लोगों को ये चीज़ नहीं आनी चाहिए, ठीक है। ये चीज़ नहीं करना है आप लोगों को भाई, डायरेक्ट कटिंग करने की आदत डालो, नहीं तो टाइम वेस्ट करोगे, ठीक है। डायरेक्ट कटिंग करने की आदत डालो। ये आपस में इक्वल है तो ऊपर ऊपर कट सकते हैं ना हमारे, ये तो काट रहे थे हम इसको। 6 12 2 जा 2 10 जा, ठीक है। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2 5 जा 10, देखो आ गया 50। थोड़ा टाइम आपका कम लगेगा, ठीक है। टाइम आपको कम लगेगा, 15 आ गया, बहुत बड़े सबका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट देखिए। 40 men working 8 hours in a day can complete a work in 15 days. In how many days? How, again वही मिस्टेक है, how many men can complete the work in 8 hours in a day for 20 days? ठीक है, how many men की बात करी है। अगेन उसी टाइप का क्वेश्चन करिए, बताइए आंसर। अब मैं नहीं बता रहा हूँ, आप लोग बताइए इसका आंसर, इसका आंसर बताइए। चलिए सब लोग बताइए आंसर इसका। 40 × 8 × 15 कितना हो जाएगा? अरे बालक, M2 पूछा है। अरे इससे सिंपल क्वेश्चन क्या ही होगा यार, इससे सिंपल क्वेश्चन क्या होगा। 8 से 8, 22 जा 15 2 जा 30 आंसर आ रहा है आपका। कितना आंसर आ रहा है? 30। ऑप्शन में है? नहीं है तो क्या बात है, क्यों नहीं है? नन ऑफ दीज नहीं दिख रहा? नन ऑफ दीज, डोंट टेल मी द आंसर ऑफ 30। नन ऑफ दीज, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग क्या आएगा हमारा? 30 लिख देते, बाद में नन ऑफ दीज जरूर लिखना है, ध्यान देते। नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। 30 30 30 30 दे रहे हो, बिल्कुल ठीक है आरजू जी, बिल्कुल ठीक है। हाँ, समझ में आ गई बात इतनी, वेरी गुड। आगे देखिए, चलो बताओ इसका आंसर। 7 men working 8 hours in a day can complete a 1/3 वर्क। अब देखिए यहाँ पे, अब जरा देख लीजिए एक बार। 7 men, ध्यान देना जरा बात को। M1 की वैल्यू कितनी हो गई बच्चा? 7 हो गई। H1 की वैल्यू कितनी हो गई? 8 हो गई। 1/3 वर्क W1 कितना हो गया? 1/3 हो गया। 36 days D1 कितना हो गया? 36 हो गया। एक फेस खत्म हो गया। हाउ मैनी डेज, डेज पूछे हैं तो D2 की वैल्यू हमसे पूछी है। पहले मैं लिख ही लेता हूँ, सारी चीजें ढूंढता हूँ कहाँ कहाँ है। हाउ मैनी डेज मैन, अरे यार, हाउ मैनी डेज मैन गलत लिख गया यहाँ पे। हम आई कैन कंप्लीट द रेस्ट वर्क इफ 24 मैन, 24 ये आ गया। वर्किंग 6 hours हो गया। अब देखो, वर्क तो बोला ही नहीं है, लेकिन क्या बोला है यहाँ पे? रेस्ट वर्क। क्या बोला है? रेस्ट वर्क। कोई भी काम अपना पूरा हिस्सा 1 होता है, 1 में से 1/3 वर्क हो जाएगा तो रेस्ट वर्क बचेगा कितना? 2/3। मीन्स दैट आप ऐसे भी कर सकते हैं, पूरा हिस्सा 3 है, एक हो गया, बच्चा कितना? 2/3, ठीक है। तो W2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2/3। यही इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में यही बात इंपॉर्टेंट है, ये कैसे निकल के आया 2/3। रेस्ट वर्क बोला है, 1 हमारा हिस्सा पूरा कंप्लीट वर्क होता है, कोई भी हिस्सा 1 ही लेते हैं यार, तो टोटल वर्क हमारा 1 है। 1 में से 1/3 पार्ट आपने कर लिया है, तो बचा कितना भाई मेरे? 2/3 पार्ट उसका बचा। अब बस इसे सॉल्व करके आपको आंसर निकालना है। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, मेन चीज इसमें ये भी है। आप लोग क्या कारस्तानी करो इसमें, इधर उधर ले जाने की, मैं तो वो भी आपको सिखा देता हूँ। 7 × 8 × 36 अपॉन 1/3। ध्यान देना मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ इसको, प्लीज लुक इट हियर, कि मैं इसको कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। क्या आपको फायदेमंद हो सकता है सॉल्व करना? जरा इस चीज को ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा इस चीज को। आंसर तो भले ही आप लोग निकाल के मुझे दे रहे हो, ऑप्शन बी 28, ठीक है।
बिल्कुल ठीक है आरजू, अभी बात करते हैं इस बारे में। इसे कैसे सॉल्व करा जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए, ये 3 से ये 3 कैंसिल, ठीक है। ये 3 से 3 हम कट कर सकते थे, अब 3 को ऊपर लेके जाएं, इससे अच्छा ये कट कर दिया हमने, ठीक है। ये हो गया 12, ठीक है। 12 3 जा, ठीक है। 3 2 जा 2, 4 जा 7, 4 जा 28। मेरे सिखाने का मतलब क्या है कि जब आपने ये इक्वेशन एक बना ली है, उसके बाद इधर उधर मत ले जाना कि D2 इक्वल टू दिस अपॉन दिस कर रहे हैं, नहीं। यहीं ऊपर से खेलते रहो, यहीं कटिंग पिटिंग करते रहो, आंसर सीधे आपका निकल के आ जाएगा। जो भी आएगा आंसर आपका 28 हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल ठीक है। बात समझ में आई कैसे करना है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाइए, करिए। इन हाउ मैनी डेज होगा, अब यहाँ पे मैन गलत हो गया, टाइपिंग मिस्टेक्स हैं, ठीक है। बताओ, करो, बताओ इसका आंसर क्या होगा बच्चों, बताइए इसका आंसर क्या होगा। 9 men, 7 hours, 25 days, 1/3 वर्क। 25 men, 3 hours, D2 पूछा है, रेस्ट वर्क है तो 2/3, 3 से 3 गया, ये 2 है, 25 से 25 गया, 3 3 जा 9, 7 3 जा 21, और ये 2 भी है तो 42। कितना आंसर आ रहा है आप लोग भी बताइए मुझे, आंसर बताइए, आंसर बताइए, आंसर बताइए। ठीक करा है मैंने या नहीं बताइए, बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। नन ऑफ दीज, ठीक है, बहुत बढ़िया, नन ऑफ दीज द करेक्ट आंसर। इतनी बात क्लियर हो गई, इतनी बात समझ में आ गई आपकी हमारी, चलिए आगे। अब जरा ध्यान दीजिएगा। 12 men, 12 men working 9 hours in a day, 12 men working 9 hours in a day can complete a 40% work, कैन कंप्लीट अ 40% वर्क। अब कोई भी काम परसेंटेज की अगर बात कर दें तो 100% होती है, तो 40% कितना हो गया, 40 मान लो चाहे। अगर नहीं तो ऐसे लिखना चाहे 40% का मतलब क्या हो गया, 40/100। ऐसे लिखना चाहो ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, 40 भी लिखोगे तो अभी बात क्लियर हो जाएगी। 30 days में करता है, 40% का मतलब क्या हो गया, 40/100, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पूछा है रेस्ट वर्क ही पूछा होगा इसमें भी, तो रेस्ट वर्क ही पूछा है, तो रेस्ट वर्क कितना हो गया, 60%, ठीक है। अब क्या क्या दे रखा है, 15 मैन दे रखे हैं, 6 days आवर्स दे रखे हैं, तो D2 की वैल्यू आपसे पूछिए, इन हाउ मेनी डेज, मैन नहीं आएगा, कैन, मैन, अच्छा मैन कैन कंप्लीट द रेस्ट वर्क, अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है। बताओ क्या आ जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर क्या आ जाएगा बता दीजिए। देखो 100 से 100 कट गया, ये 0 से ये 0 कट हो गया, 6 से 6 हो गया, 15 2 हो गया, 2 हो गया, ये 6 हो गया। हमारी D2 की वैल्यू कितनी आ गई, D2 की वैल्यू कितनी आ गई, D2 की वैल्यू कितनी आ गई। कोई दिक्कत है हो तो बताइए, कोई दिक्कत हो तो बताइए, कोई दिक्कत हो तो बताइए। 54 आ गया, 54 आ गया, 54 आ गया, चलो आगे देखिए। हम्म, ठीक है, नन ऑफ दीज, वेरी गुड, समझ में आ गया आप लोग। क्या ये क्वेश्चन हो सकता है, करिए। इफ 32 कारपेंटर्स वर्क 6 hours a day,
दे मेक 400 टेबल्स, यानी कि W1 की वैल्यू 400 हो गई इन 25 डेज। देन यानी कि यहां तक का जो कहानी है ये वन फेज हो गया, वन की वैल्यू हो गई। देन 30 कारपेंटर्स M2 की वैल्यू हो गई, 5 आवर्स H2 हो गया। हाउ मेनी टेबल्स W2 आपसे पूछा है यहाँ पे, और D2 आपको दे रखा है। बताइए 244 नहीं होगा ये 24 है। 244 नहीं है, ये 24 डेज है। इट्स नॉट 244, इट्स 24 डेज होगा ये। 24 होगा ना कि 244 है, इसे थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। इट्स 24 डेज, ठीक है। 24 डेज है, 244 डेज नहीं है एंड में, ध्यान रखिएगा। W2 में, सॉरी D2 में आपकी वैल्यू 24 है ना कि 244। प्लीज ट्राई। चलिए 32 कारपेंटर, 6 आवर्स अ डे, 25 डेज में 400 टेबल्स बनाते हैं। कितनी टेबल बनाएंगे? 30 कारपेंटर हैं, 24 डेज है, 5 आवर्स हैं, ठीक है। इसे कैसे सॉल्व करेंगे? देखो ये हो गया 16, 25 8 जा 200 होता तो डबल 400 हो जाएगा। 16 2 जा, ठीक है। ये 12 से मल्टीप्लाई हो गई, ये 2, तो कितना वैल्यू आ गई? 65 जा 300, तो कितनी टेबल्स आ गई हमारी? 300। W2 की वैल्यू आ गई हमारी 300। कैलकुलेशन जितनी फास्ट आप थोड़ा सा करना सीख जाओगे, जितनी फास्ट करना सीख जाओगे उतनी जल्दी आपके आंसर, लेकिन कॉन्सेप्ट भी आना चाहिए भाई। ऐसा नहीं कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन आती है, कॉन्सेप्ट के बारे में बात हमने नहीं आती है। पहले कॉन्सेप्ट देन कैलकुलेशन पार्ट। बिल्कुल ठीक है वैभव, बिल्कुल ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन फॉर्म करी हमने और अपने कैलकुलेशन को कर दिया, तुरंत आंसर आपका आ गया। बिल्कुल ठीक है ऐशा, बिल्कुल ठीक है नीति। इतनी बात क्लियर हो गई, बढ़े आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। रुक जाना अभी, इस क्वेश्चन को रुको, इस क्वेश्चन को रुको, इस क्वेश्चन को रुको। ये हॉस्टल वाले आकर, रुक जाओ अभी जरा, ये रुको। अब भाई इस पे करिए। हाँ, अब जरा ध्यान दीजिएगा इस टाइप की। यहाँ तक की एक वैरायटी क्लियर हो गई आपको। अब देखो दूसरी वैरायटी क्या आती है। 3 वैरायटी के क्वेश्चन इसमें आपको मिल जाएंगे प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तीनों वैरायटी आपको बता रहा हूँ। एक वैरायटी खत्म हो गई हमारी, ये दूसरी वैरायटी है, ठीक है। फिर एक वैरायटी और होगी, 3 वैरायटी के क्वेश्चन आपको मिलेंगे इसमें, ठीक है, समझिएगा। दूसरी वैरायटी क्या कहती है? अ कॉन्ट्रैक्टर कंप्लीट, ठीक है। इसी में एमडीएच फॉर्मूले में हमारी ये दूसरी वैरायटी है, ठीक है। तो चाहे ऐसे एमडीएच का टाइप 2 डाल लेना, ठीक है, जरा ध्यान से समझ लेना। 3 टाइप की वैरायटी के क्वेश्चंस मैं आपको इसमें करा रहा हूँ। अ कॉन्ट्रैक्टर कंप्लीट अ वर्क इन 120 डेज। एक कॉन्ट्रैक्टर जो है वो किसी काम को, वर्क को 120 डेज में कंप्लीट कर लेता है। ही इंगेज 100 मैन, वो 100 आदमी को काम पर लगाता है। आफ्टर 45 डेज 1/4 वर्क इज कंप्लीटेड, ठीक है। आफ्टर 45 डेज वो देखता है कि कितना हमारा हो गया, 145 डेज के बाद वो देखता है कि हमारा काम कंप्लीट कितना हो गया, 1/4 वर्क इज कंप्लीटेड हो गया हमारा, ठीक है। 1/4 वर्क इज कंप्लीट हो गया। इन हाउ एडिशनल मैन कैन कंप्लीट टू वर्क ऑन टाइम। तो वो पूछा है इसमें, टाइम को कंप्लीट पे करने के लिए, समय पर करने के लिए उसे कितना टाइम लगेगा, इसके बारे में आपसे बात पूछी गई है, ठीक है। इसके बारे में आपसे बात पूछी गई है। एक सेकंड मुझे दीजिएगा, एक कॉल इंपॉर्टेंट है, एक सेकंड दीजिएगा बस मुझे। हाँ जी, चलिए अब समझते हैं। अ कॉन्ट्रैक्टर कंप्लीट अ वर्क इन 120 डेज, 120 दिन में वो किसी काम का करने का ठेका। जैसे कॉन्ट्रैक्टर वाले क्वेश्चंस में क्या आता है कि इतने दिन में काम करने का ठेका उसने ले लिया,
अब उसने 100 मैन काम पे लगाए, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 100 मैन काम पे लगाए, आवाज आ रही है? ठीक है, 100 मैन आपको काम पे लगाए हैं, 45 डेज उसने काम करा, तो 45 डेज उसने काम करा, इतना काम करा हुआ है उसने, इतना काम करा हुआ है उसने। अब उसने क्या कहा है, काम का 1/4 हिस्सा हो पाया है, यानी कि 1/4, यानी कि W1 की वैल्यू क्या हो गई, 1/4। हाउ मैनी एडिशनल मैन, एडिशनल मैन अभी छोड़ दो, क्या होंगे आप इधर ले लो, मैन पूछा है, यानी कि M2 की वैल्यू आपसे पूछी है। कैन बी नीडेड द वर्क ऑन टाइम, तो वर्क बचा कितना है, इतना वर्क आपका हो चुका है 1/4 वर्क, तो बचा कितना वर्क है आपका, 3/4 वर्क। भाई टोटल वर्क 4, 4 में से 1 हो गया, 3/4, यानी 1 में से माइनस कर दिया, सेम वही चीज है कि ऑन टाइम समय पर पूरा करना है। ध्यान दीजिएगा, अब D2 की वैल्यू क्या होगी, टोटल कॉन्ट्रैक्ट कितने दिन का है, 120 डेज का, इसमें से 45 डेज तो ये वाला हो चुका है, ये 45 हमारा माइनस हो गया, बचा काम कितना हमारा, कितने दिन का बच गया, 75, यानी कि जो लोग होंगे वो कितना काम कर रहे होंगे, 75 डेज ही तो कर रहे होंगे। फिर समझ लीजिए इस इक्वेशन को हमने कैसे बनाया, ध्यान दीजिएगा। एक कॉन्ट्रैक्टर जो है, एक कॉन्ट्रैक्टर जो है, एक कॉन्ट्रैक्टर जो है वो 120 दिन में उस काम को करने का ठेका लेता है, तो 120 दिन हमारे उसके पास है। अब उसने काम करवाया है लोगों से, कितने, 100 मैन को उसने काम पे लगाया, तो M1 की वैल्यू कितनी हो गई हमारी, 100 हो गई। आफ्टर 45 डेज, यानी कि वो उन 100 लोगों ने कितने दिन काम करा है, 45 डेज काम करा है, और काम हुआ कितना है, 1/4। ठीक है, अब उसने कहा है रेस्ट वर्क को समय पर पूरा करने के लिए उसे और कितने आदमी लगाने पड़ेंगे, ये उसने कहा है, और कितने मैन वर्कर्स लगाने पड़ेंगे, तो M2 आप निकाल लो, हाउ मेनी मोर बात की बात है वो, M2 की वैल्यू आप निकाल लो, कितने दिन काम करेंगे वो, 75, और काम कितना हो गया, 3/4, रेस्ट वर्क बचा है हमारा जो। यहां से अगर हम सॉल्व करते हैं इसको, 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये 3 से कट हो गया, 25 आ गया, 25 4 जा, तो यहां से M2 की वैल्यू आ गई 180। जरा ध्यान दीजिएगा, आंसर 180 नहीं है, उसने पूछा हाउ मैनी मोर, यानी कितने और रिक्वायरमेंट होगी, 100 तो ऑलरेडी पहले से हैं, तो कितने और चाहिए आपको, 180 में से आपने 100 माइनस कर दिया, यानी कि 80 लोगों की आपको और जरूरत है, अगर आपको समय पे काम को पूरा करना है। 80 लोगों की, M2 की वैल्यू वो आई कि कितने लोग काम कर रहे हैं बाद में, लेकिन उस क्वेश्चन में पूछा गया है हाउ मैनी एडिशनल मैन कैन बी नीडेड। एडिशनल मैन मतलब क्या है, जो पहले 100 लोग थे उसको आपको माइनस करना पड़ेगा, तो आंसर क्या हो गया हमारा, 80 मैन। क्या आंसर हो गया हमारा, 80 मैन। क्लियर है? चलो एक क्वेश्चन और करके देखो इसका, करके देखो, करके देखो इस क्वेश्चन को। ठीक है बुशरा जी, बिल्कुल ठीक है, इस क्वेश्चन करके देखो। ठीक है, बताओ इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शंस पे आ जाए तो अच्छी बात, नहीं आ जाए तो अपना आंसर निकालो, ऑप्शन से चक्कर में मत जाओ। नन ऑफ दीज क्योंकि दिया हुआ है, आंसर निकालिएगा, अगर नन ऑफ दीज भी हो तो आंसर बताइएगा मुझे कितना आया है, ट्राई करिए। मैं स्क्रीन से अलग हो जाता हूँ जिससे आपको क्वेश्चन आराम से दिखता रहे। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए मैं भी अब सॉल्व करता हूँ। 80 मैन, 90 डेज, 1/4 वर्क, हाउ मैनी एडिशनल मैन, बात की बात है वो तो, दिन कितने बचे टाइम पे करना है, तो 9 पे हो गया था, 150 का तो 60 आ गया, ये 3/4 आ गया, 4 से 4 कैंसिल, ये 20 हो गया, 24 जो हो गया, तो M2 की वैल्यू हो गई 360। 360 तो होगा नहीं, एडिशनल पूछा है, तो पहले कितने थे, 80 थे, माइनस हो जाएगा 360 में से 80,
आंसर हो जाएगा 280, यानी कि ऑप्शन में है ऑप्शन बी 280। बिल्कुल ठीक है बाबा। इतना टाइम आप लोगों को लग गया, लगना नहीं चाहिए था इतना टाइम आप लोगों को। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलिए, एक क्वेश्चन और इस पे है, वो भी करके देख लीजिए आप। करिए करिए, एक क्वेश्चन और है इस पे, वो भी कर लीजिए। फिर एक वैरायटी इसकी और बचेगी। बताइए कितना आंसर हो जाएगा इसका। बी फास्ट। A contractor complete a work in 40 days. He engaged 25 men for work. After 24 days, यानी 24 days काम करा है इसने, और 1/3 वर्क हुआ है इसका। ठीक है। हाउ एडिशनल मैन M2 पूछा है। वर्क ऑन, अब देखिए, अब क्या पूछा है। एडिशनल मैन कैन बी नीडेड द वर्क कंप्लीट बिफोर 4 days, तो ध्यान दीजिएगा 40 डेज का कॉन्ट्रैक्ट था, 24 तो ऑलरेडी हो चुके हैं, तो बच्चा कितना 16 आना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में बोल दिया बिफोर 4 डेज, 4 दिन पहले काम हो जाए, तो भैया 4 और माइनस कर दो, यानी कि 12। तो यानी कि यहाँ पे आएगा 12। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन ने बोला है 4 दिन पहले, मैंने ही नहीं कहा है, इसलिए इसको करा है। और एडिशनल काम कितना बचा, 2/3। 2/3, ठीक है, एडिशनल काम हो गया हमारा 2/3। ठीक है, अब सॉल्व हो जाएगा, बहुत सिंपल है अब तो। ये हो गया 100, बट 100 आंसर नहीं होगा। इस 100 में से हमें 25 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि वो ओल्ड मैन जो हमारे पुराने हैं उनको माइनस करना पड़ेगा। तो आंसर आ गया हमारा 75। आंसर आ गया हमारा 75। नन ऑफ दीज आंसर में है 75। बताइए आप लोगों का आया या नहीं आया, इसके बारे में बताइए। बिल्कुल ठीक है आयशा, वेरी गुड। ठीक है, ठीक है, बढ़े आगे। चलिए, आफ्टर 4 डेज होता तो चार, अच्छा 4 दिन लेट करते, तो ऑब्वियस वाली बात है हम 4 दिन उसको जोड़ देते। भाई अगर यहाँ पे आफ्टर 4 डेज होता, तो यहाँ पे 4 दिन प्लस हो जाता। ठीक है निजाम जी, ठीक है, बात समझ में आ गई। जैसा क्वेश्चन बोले, उसने कहा 10 दिन पहले करना, तुम 10 माइनस कर देना। तुम्हें 10 दिन बाद तक करना है, कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा दिया उसने 10 दिन बाद, तुम 10 दिन जोड़ देना। क्या फर्क पड़ रहा है तुम्हें, तुम्हें जो कह रहा है क्वेश्चन वो तुम्हें करना है। ठीक है निजाम, क्लियर है। चलो, अब समझो एक चीज और बची है इसमें, और भी इसमें कोई क्वेश्चन नहीं। तेरा, चलो अब देखो इस चीज को। हॉस्टल में हैड अ प्रोविजन, ठीक है, हॉस्टल हैड अ प्रोविजन ऑफ फूड फॉर 200 स्टूडेंट फॉर 50 डेज। ये इसकी थर्ड वैरायटी वाला लेना चाहो तो थर्ड वैरायटी ले लो उसकी। ठीक है, एक हॉस्टल में 200 दिन के 200 स्टूडेंट के लिए 50 दिन का खाना प्रोवाइडेड है। ठीक है, आफ्टर 20 डेज 50 मैन लेफ्ट द हॉस्टल। 50 लोग काम छोड़कर चले जाते हैं, मतलब सॉरी 50 लोग चले जाते हैं, काम छोड़कर नहीं, चले जाते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ डेज फॉर रिमेनिंग फूड। लास्ट डेट है, तो रिमेनिंग फूड कितने दिन चलेगा इसके बारे में बात करिए। तो जरा पहले कॉन्सेप्ट समझिएगा। कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करता हूँ, चलो एक कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ पहले, बाकी तो शॉर्ट में कैसे करना है वो बता दूंगा आपको। टोटल 200 लोगों का, इस 200 बच्चों का जो खाना है वो कितने दिन के लिए, 50 दिन के लिए है। तो टोटल खाना कितना हो गया आपका, 200 लोगों का 50 दिन के लिए खाना, ये टोटल वर्क हो गया M1D1 से, ये टोटल वर्क हो गया हमारा। ये टोटल खाना प्रोवाइडेड था। अब उसने कहा है आफ्टर 20 डेज, यानी कि 20 दिन तक खाना जो खाया, वो किसने खाया, इन 200 लोगों ने खाया। 20 दिन तक जो खाना खाया है वो इन लोगों ने खा लिया है, 200 लोगों ने। ठीक है,
अभी खाना और बचा है, कितना बच्चा खाना है, कितना खाना बचा है, कितना खाना बचा है भाई? 50 मैन छोड़ के चले गए भैया, 50 मैन छोड़ के चले गए, यानी कि लोग कितने रह गए? 150। अब खाना कितने दिन चलेगा नहीं पता है, इंटू डी। ये आपस में इक्वल हुआ या नहीं हुआ है बताइए। ये टोटल खाना है, ये टोटल खाना है। 20 लोगों ने 200 दिन तक खाना खाया है, तो M1D1 से ये वैल्यू निकल के आ गई हमारी, 20 दिन तक का खाना ये हो गया। अब जो खाना बचा है, जो खाना बचा है वो हमारा कितने दिन चलेगा, कितने लोग हो गए अब 150 लोग चले गए, तो माइनस आ जाएंगे देन प्लस। इतनी बात क्लियर है हमारी थी। अगर मैं कॉन्सेप्चुअली इस चीज को सॉल्व करूं, इसको इधर ले आऊं, तो ये क्या हो जाएगा, 200 × 50 माइनस 200 × 20 इक्वल टू 150 × D। ध्यान देना है मेरी बात को, यहीं से चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको, जरा ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। यहां से अगर मैं 200 कॉमन निकाल लूं, तो ये क्या हो जाएगा, 50 माइनस 20। सॉल्व नहीं कर रहा हूँ पूरा इसको, मैं आपको बता रहा हूँ तरीका, फिर शॉर्ट ट्रिक में आ जाऊंगा डायरेक्ट। तो ये आ गया 200 × 30 150 × D। यहां तक की बात समझ में आ गई? बस सॉल्व करके डी की वैल्यू आ जाएगी। बस यहीं पे जरा ध्यान से समझना, यहां तक की बात क्लियर हो गई, यहां तक की बात क्लियर हो गई, यहां तक की बात अगर क्लियर हो गई, तो आपको अब शॉर्ट ट्रिक में डायरेक्ट ये लिखना है, इससे कोई मतलब नहीं होगा। कैसे वो समझिएगा, कैसे वो समझिएगा। अब देखो, उसने कहा है 200 लोगों के लिए 50 दिन का खाना था। अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है। 20 दिन बाद 50 लोग चले गए, तो अब खाना कितने दिन चलेगा? अरे जो चला गया, जितने दिन हो गए, उस बात से क्या मतलब, जो खा गया वो खा गया। अब जो बचा है उन दिनों को, खाना कितना बचा है वो दिन सोचो। 50 दिन में से 20 दिन तो खत्म हो गए, बचे कितने, 30 डेज। 50 में से 50 में से 20 डेज तो खाना खा गए थे ना 200 लोग, तो उनकी बात छोड़ दो। अब जो खाना बचा है, जितना रेस्ट फूड बचा है, उसके बारे में बात करो। तो डायरेक्ट आप लिखोगे 30 दिन का खाना बचा है, यानी कि सीधे आप लिखोगे 200 लोगों के लिए जो खाना था वो 30 दिन के लिए बचा है। इतना खाना, इतना फूड हमारे पास बचा है। 200 लोगों का खाना 30 दिन के लिए बचा है। अब 50 लोग चले गए, तो लोग बचे कितने, 150। अब वो कितने दिन चलेगा, दैट्स इट, डायरेक्ट आप लिखोगे। ये बवाल क्यों करोगे, इतना बवाल करने का कोई भी मतलब नहीं उठता है। फिर भी कॉन्सेप्ट क्या कहता है मैंने आपको समझाया है, फिर एक बार कॉन्सेप्ट रिपीट कर दे रहा हूं कि 200 लोगों का 50 दिन के लिए खाना था, ये टोटल खाना था, ये हमारा टोटल खाना है। अब भैया कंडीशन क्या है, 20 दिन तक 200 लोगों ने खाया भैया, 200 × 20 20 दिन तक खाया। अब लोग चले गए 50, तो लोग कितने रह गए, 150 रह गए हमारे। कितने दिन चलेगा पता नहीं, तो हमने डी लिख लिया। इसको सॉल्व करके आओगे तो ये इक्वेशन निकल के आएगी। आप डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से ये इक्वेशन निकाल सकते। कॉन्सेप्ट है यार, शॉर्ट ट्रिक भी क्या है, कॉन्सेप्ट ही तो है ये, कि भाई जो चला गया वो चला गया, जो बचा है खाना उसको सोचना भाई। ठीक है, तो 200 लोगों का 30 दिन के लिए खाना बचा हुआ था। अब 50 लोग चले गए तो 150 बचे, तो 150 टू डी। डायरेक्ट इसको अगर हम सॉल्व कर देंगे, आंसर आपके सामने निकल के आ जाएगा। कितना, 40 डेज। ठीक है, अब खाना वो कितना दिन चलेगा, 40 डेज खाना चलेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलिए एक क्वेश्चन है, इसका और करिए। हॉस्टल हैड अ प्रोविजन ऑफ फूड फॉर 200 स्टूडेंट फॉर 50 डेज आफ्टर 10 डेज। अच्छा चलो आप करो, पहले आप करो, पहले आप करो फिर बताऊंगा मैं, पहले आप करो। मैंने एक कॉन्सेप्ट समझा दिया, पहले आप करो फिर बताऊंगा मैं। नीति, समझ में आया? रिपीट करने के लिए आपने मैसेज लिखा है, और उसके बाद मैंने रिपीट कर दिया था। ये फिर भी अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो बताइएगा मुझे नीति, कि फिर से रिपीट करना है तो मैं रिपीट कर दूंगा। ट्राई करो पहले, नो इशू। हर एक हॉस्टल का प्रोविजन था 200। कॉन्सेप्ट, पहले मैं कॉन्सेप्ट भी लिख देता हूँ। 200 लोगों का 50 दिन के लिए था।
10 दिन बाद की बात कर रही है, तो 10 दिन तो हम लोगों ने खाया होगा, 200 लोगों ने। 50 मैन और ज्वाइन कर लिया है, तो ये 250 हो गया। कितने दिन चलेगा मुझे नहीं पता। दिस इज द कॉन्सेप्ट। इसी कॉन्सेप्ट को शॉर्ट ट्रिक में जो मैंने बनाया आपको बता दिया। वो क्या बताया मैंने? 10 दिन तक वो खा गए। खा गए तो खा गए, खाना बचा कितना? 40 दिन का। बस 50 लोग और आ गए, 250 इंटू डी। अरे इसको सॉल्व करोगे यही बात निकल के आएगी मेरे भाई। सॉल्व कर देंगे। 32। ऑप्शन बी 32। ठीक है, बहुत बढ़िया। आंसर आना शुरू हो गया। बात क्लियर है? बात क्लियर है? शायद एक आध क्वेश्चन और होंगे इसके, जरा करो। करो इसको। बहुत बढ़िया बुशरा जी। करो 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 इस क्वेश्चन करो। कितने क्वेश्चन उसके और? दो क्वेश्चन है। लास्ट टू क्वेश्चन ऑफ द टाइम एंड वर्क चैप्टर। कल हमारा स्टार्ट होगा पाइप एंड सिस्टम, इसी से रिलेट करते हुए। मतलब टाइम एंड वर्क वाला जो हमने डे 1, डे 2, डे 3, ये 3 दिन जो हमने पढ़े हैं, इन 3 दिन से रिलेट करते हुए होगा पाइप एंड सिस्टम। ठीक है, जो हमारा 2 दिन के लेक्चर में खत्म हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सैटरडे तक क्या है तो वेडनेसडे ना, तो थर्सडे फ्राइडे में हमारा खत्म हो जाएगा पाइप एंड सिस्टम भी। 50 आया निजाम आपका आंसर। ए निजाम का 50 आया, बाकी लोग बताओ। 50 50 50, बहुत बढ़िया। 150 स्टूडेंट 70 थे 10 दिन बाद। अरे 10 दिन खा गए तो खा गए, मुझे ना पता। 30 मैन मोर ज्वाइन द मैं मोर ज्वाइन दिस 150 प्लस 30 इज 180। नाउ द हाउ द रिमेनिंग फूड इज निकालना है। ये 3, ये 50। क्या सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों वाला। 50, वेरी गुड। बहुत बढ़िया। मजा आ गया भाई, मजा आ गया। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, बताओ। लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड। ठीक है, बाकी आप लोग कितनी प्रैक्टिस करिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। असाइनमेंट थर्ड जो है वो भी आपके पास पहुंच जाएगा। तो टोटल आपके मेरे असाइनमेंट में ही आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे, 130 क्वेश्चंस आपके पास पहुंच जाएंगे। और 130 क्वेश्चंस को आप कंप्लीट करिएगा। 130 के अप्रॉक्स होंगे, ज़्यादा भी हो सकते हैं थोड़े से, एक आध, या कम भी हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं 95 तो दे चुका हूँ आपको। 95 क्वेश्चंस आपके पास ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। 35 क्वेश्चंस हमारे और मुझे देने हैं, खाली दे देंगे। वर्कशीट 1 का मैंने आंसर की आपको भिजवा दी थी। ठीक है, मतलब सॉरी भेज दी थी। और वर्कशीट 2 की जो आंसर की है वो भी आपको कल तक या परसों तक प्रोवाइड करा दूंगा मैं आपको। ठीक है, तो वर्कशीट 2 भी आप कर लीजिएगा। आंसर की आपको सबकी मिलती रहेगी। पहले मैं इसलिए आंसर की आपको नहीं देता, जिससे आप लोग आंसर से देख के आपके आंसर ना निकालें। पहले करिए, फिर आंसर की आपको बाद में प्रोवाइड हो जाएगी। हाँ जी, आंसर बताओ। 260। अच्छा, चलो कर लेते हैं। 120 मैन हैड द फूड ऑफ द प्रोविजन ऑफ 200 डेज आफ्टर 5 डेज। अरे 5 ही दिन है, तो ये तो 195 हो गया। 30 मैन मर गए, ओहो। 90 टू एंड द एपिडेमिक तो रिमेनिंग फूड। ठीक है, तो सॉल्व करो। 3 3 9, 3 4 12, ये कट जाएगा। 6 18 5 65, ये हो गया 40 40 260। यस, आंसर इज 260। आंसर इज 260। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तो यहाँ पे हमारा इस चैप्टर का समापन हुआ। ठीक है, आप लोगों ने इसको अच्छे से पढ़ा, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। ठीक है, कल हमारा पाइप एंड सिस्टम स्टार्ट होगा, तो प्लीज़ इसको पूरा रिवाइज कर लीजिएगा। डे 1, डे 2, डे 3 ये जरूर रिवाइज करके आइएगा, अगर आपको पाइप एंड सिस्टम में अच्छा करना है तो। ठीक है, चलिए इसको आज हम यहीं बाइंड अप करते हैं। ओके, चलिए, थैंक यू क्लास। शब्बा खैर, शुभ रात्रि, बाय बाय, टाटा।